Hey my all beautiful heads, welcome back to my channel. I hope so आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए आवर सीक्रेट कनेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके. सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. ओके तो गाइस कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मैं इस टॉपिक या फिर इस रिलेटेड बात मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. शायद मैंने एक बार ही किया था और वो टॉपिक है मेरा हेल्थ इश्यूज़. उस टाइम पे मैंने उसको शेयर किया था या फिर आपको बताई थी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा था एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है एंड मैंने क्या क्या फेस किया है. बहुत लोग जानना चाहते थे, मैंने वो फंक्शन चली तो मैंने वो बताई. और आज जिस चीज़ को लेके, जिस इशू को लेके, जो बीमारी को लेके मैं बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल की जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि जिस चीज़ से मैं सफ़र कर रही हूँ और जो चीज़ अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है मेरी मेंटली, फिज़िकली, हर जगह से मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. मैं चाहती हूँ सब जाने, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, कोई मेरी एज के है और लड़कियों को ये बीमारी हो रहा है. एंड ये कहीं ना कहीं शुरुआत में तो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, बट एक टाइम बाद जाके बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है. इट्स नॉट ओनली एक बहुत सारी चीज़ें. पहले मुझे पीसीओडी हो गया है, सेकंड ब्लड इन्फेक्शन एंड थर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंसी. एंड जिनको इन सब के बारे में पता है उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता उनको शायद इस वीडियो से पता चल जाए और थोड़ा सा चौकन्ने हो जाए, क्योंकि हम लड़कियों की बॉडी के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो हमें ही पता करना होगा. और ये जो बीमारियां हैं वो बहुत बुरा है अपनी बॉडी के ऊपर, मेंटली हेल्थ के ऊपर, फिज़िकली सब जगह पे बहुत 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 ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं. आपके साथ क्या हो रहा है, आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बॉडी की सडन चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर देगा, बहुत सारा डिप्रेस कर देगा. तो रही बात, अब बोलती हूँ इनकी सिम्टम्स या फिर मुझे क्या क्या हुआ, मैं क्या क्या फ़ील कर रही थी पिछले 1 साल से, और राइट नाउ और भी हालत कैसे बदतर हो गई, उन सारी चीज़ों को लेके बात करती हूँ. तो सबसे पहले 1 साल पहले से ये सारी चीज़ें शुरू हुआ था एंड मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सबसे पहला जो सिम्टम्स मुझे दिखाई दिया था वो था पीरियड इश्यूज़. मेरा पहले नॉर्मली पीरियड चल रहा था, बट 1 साल पहले मेरा पीरियड नॉर्मल होना बंद हो गया था. फर्स्ट जब ऐसा हुआ था उसके 3 महीने बाद जाके मेरा पीरियड हुआ था. मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो इसकी वजह से हुआ होगा. तो मैंने उस बार का सोच लिया. उसके नेक्स्ट से 1 से 3 महीने के बाद हुआ था, क्योंकि पीरियड जो साइकिल है ना वो कहीं ना कहीं 1 दिन से 21 दिन तक नॉर्मल होता है, और 21 दिन के बाद 1 महीना या फिर 2 महीना ये स्ट्रेस समझा जाता है. तो मुझे यही लगा था, तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पढ़ी लिखी गवार में जो भी हो. उसके बाद सडनली मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस देखने लगा था. मेरी वेट जो बहुत ज़्यादा गेन होने लगा था, क्योंकि पहले भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा दवाई ले रही थी, तो इसके कारण कहीं ना कहीं मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया था. तो मुझे लगा कि ओके ये भी नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. बट वो जो वेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि सब मुझे बोल रहे थे कि क्या हुआ है, तो इस तरीके से वेट कैसे गेन कर लिया, वेट कैसे गेन कर लिया. बट तभी भी मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, इग्नोर किया. फिर उसके 2 महीने बाद मैंने एक दिन सडनली अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, तो वो लोग बोल रहे थे चलो वेट चेक करते. जब मैंने वेट चेक किया मेरा हालत ख़राब. जो मैं हमेशा से मेरा वेट 53 से 58 तक रहता है, उस लड़की का वेट गेन होके 68 केजी हो गया था. और मेरा ऐसा था कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से लूज़ कपड़े पहनती थी, टी शर्ट भी लूज़ पहनती थी, तो मुझे पहले उतना ज़्यादा समझ नहीं आई थी. और जब समझ आई तो मैं डॉक्टर के पास गई
और पीसीओडी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि पहली बार में पता नहीं चलता है ज़्यादातर। मेरे टाइम पे भी सेम चीज़ें हुआ। जब मैंने डॉक्टर के पास गई, मैंने चेकअप किया तो वहाँ पे पीसीओडी का कोई सिम्टम कुछ नहीं आया था। बट मेरा लोअर बेली में कुछ फैट वगैरह सो गया था, कुछ समथिंग और इश्यूज़ आया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये हो गया है, तुम थोड़ा सा ध्यान से रहो। फिर उन्होंने मुझे दवाई दिया और पीरियड नॉर्मल करने के लिए भी कुछ दवाई दिया। मैंने जब तक उस दवाई को लिया तब तक मेरा पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल ही था। तो उसके बाद थोड़ा कुछ टाइम तक नॉर्मल ही रहा। तो आई एम हैप्पी, ओके चलो इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। बट मुझे पता ही नहीं था कि वो चीज़ मेरे अंदर ही अंदर मुझे और भी ज़्यादा लाइक इंजर्ड कर रहा है या फिर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। उसके बाद से मेरे बाल कैंसर पेशेंट की तरह झड़ने लगा था, मेरी फेस पे एक्ने होने लगा था, मेरी जगह जगह पे ब्लैक ब्लैक सा होने लगा था लाइक निशानी, और हेयर ग्रोथ लाइक लिप्स के ऊपर, ठुड़ी के ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा हेयर होने लगा था। लाइक मेरा जो हार्मोन है वो टोटली टर्न कर लिया था लड़कों वाले हार्मोन से। एंड वो चीज़ जब हुआ तो मैं सोच में पड़ गई कि अब फिर से ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगी थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा था, ऊपर से इतनी सारी प्रेशर। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सेम प्रॉब्लम मैंने किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं। कुछ टाइम तक देखता रही और मेरे अंदर लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था। और एक टाइम बाद जाके मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया तो उसने बोला, अनिका समथिंग रॉन्ग, आई थिंक तुझे पीसीओस या फिर हार्मोन या फिर थायराइड वगैरह कुछ तो तुझे हुआ है, दैट्स वाई तेरे साथ ये सब हो रहा है। और मैंने तब जाके रियलाइज़ किया कि या हो सकता है। मैंने सर्च किया, सब कुछ देखने लगी तो मुझे लगा था कि मुझे थायराइड टाइप की कुछ हो गया है और पीसीओडी नहीं हुआ होगा। मैं ऐसे ही बोल रही थी पीसीओएस बट पीसीओडी नहीं हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोची एंड तभी मेरा फाइनल एग्ज़ाम आ गई और मैं डॉक्टर को जाना दिखाना बंद कर दिया। और वो चीज़ शायद और भी ज़्यादा गलती था। जब मैं डॉक्टर के पास गई लाइक फ़िलहाल कुछ टाइम पहले डॉक्टर के पास गई और टेस्ट वगैरह किया, सब कुछ मैंने दिखाई। और जब मेरा रिपोर्ट मिला डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था, लाइक तुम्हारी बॉडी में इतनी सारी चेंजेस हो रहा था, तुम्हें ये हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं पता था। लाइक मुझे पीसीओडी और साथ में सिस्ट हो गया है। अब सिस्ट जिनको नहीं पता वो सर्च करके देख सकता है। और एक दो नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 5, कैन यू इमेजिन। एंड फिर ब्लड इन्फेक्शन, फिर इंश्योरेंस रेजिस्टेंसी, लाइक जगह जगह पे जो ब्लैक चीज़ें हो रहा था, छोटे छोटे दाने जैसे हो रहा था, एंड बेली जो थोड़ा सा लाइक फूलने लगा था, ये सारी उसकी प्रॉब्लम है। एंड पीसीओडी, ब्लड इन्फेक्शन, और जो मेरी लाइक डिप्रेशन, सडनली मूड ख़राब हो जाना, रात को नींद नहीं आना, ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी, कोई अगर ढंग से बात भी कर रहा था तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं चिल्लाती थी, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, बहुत जल्दी थक जाती थी। ये सब कुछ यही चीज़ की लाइक यही सारी चीज़ था। बट मुझे समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं पाई और अब वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर ने मुझे लाइक बहुत ज़्यादा डांटा, बहुत सारी चीज़ें समझाई, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं टोटली दवाई के ऊपर हूँ। होप सो कि मैं लाइक ठीक हो जाऊँ। अब अल्लाह चाहा तो ऑफ कोर्स मैं ठीक हो जाऊँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा चौकन्ने हो जाइए क्योंकि ये अब बहुत डेंजरस और साथ में बहुत ज़्यादा कॉमन सी हो गया है। लाइक आप अगर सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा 100 में से 89 लड़कियों को ये प्रॉब्लम है ही, लाइक इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ही। एंड मुझे लगा कि जब मैं ये सब चीज़ों से सफ़र कर रही थी तो ना जाने कितनी सारी गर्ल्स हैं जो यही सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं एंड उनको पता ही नहीं है मेरी तरह। चलो मुझे पता भी था पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोन, ये सब के बारे में मुझे पता था, फिर भी मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड जिनको नहीं पता उनको शायद मेरी तरह से फिर मेरी बोली हुई बातों से समझ आ जाए।
तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया ओके इस टॉपिक को लेके बात करना चाहिए, क्योंकि नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती मेरे दुश्मन को भी मैंने जो फेस किया है या फिर राइट नाउ मैं जो फेस कर रही हूँ वो कोई भी फेस करे, क्योंकि ये आपके पास फिजिकली नहीं आपकी मेंटली भी उतना ही ज़्यादा आपको वीक कर देगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती, लाइक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में ओवरली आप बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करोगे, सोचोगे, जो कि वैलिड भी नहीं है। और जो मैं कर रही थी, सच बताऊँ तो मुझे रिग्रेट है कि मैंने क्यों क्यों सेम हालत सेम चीज़ अपने बॉडी के साथ मैंने अगेन किया है। पहली बार भी जब मुझे वो इश्यूज़ हुआ था तभी भी मैंने वही सारी चीज़ें किया, और राइट नाउ 1 साल से मैंने अपने बॉडी के साथ वही सारी चीज़ें किया। और जब लगा कि अब ये हद क्रॉस कर लिया है तब जाके मैंने डॉक्टर को दिखाई। पहले एक बार मैंने दिखाई बट उसमें नहीं आया, और शायद उसके पहले जब फिर से ये सब शुरू होता तभी मुझे दिखाना चाहिए था, बट मैंने नहीं दिखाई और ये हो गई। तो अब बात करती हूँ पीसीओडी और पीसीओएस। दो सेम नहीं है। पीसीओडी फिर भी चलो थोड़ा सा कम रिस्की है, बट पीसीओएस ये बहुत ज़्यादा लाइक रिस्की है, बहुत ज़्यादा ही लाइक प्रॉब्लमेटिक है। और मैं क्या बात करूँ या फिर मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रही हूँ। जब भी मैं इस रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। और उससे भी ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है जब आपको खुद के ऊपर तरस आ रहा है अगैन। जो भी हो, शायद मैंने बहुत बात कर लिया है। एंड जो मुझे बोलते हैं ना कि दी आप वीडियो पहले जैसा भी अपलोड नहीं करते हो, आप एक्सक्यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, वहाँ पे आप अपलोड कर लाइक पोस्ट करते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, बट वीडियो में अपने ही करते हो, एक्सक्यूज़ करते हो। तो डियर कोई भी चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं है। जब आप मेंटली फिजिकली ठीक नहीं होती हो तो आप कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, जैसे कि मैं कर रही थी। चलो और नहीं बात करना है, जितना मैंने बताया है। उसके बाद अगर किसी को समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। मैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके फिर आपके साथ इस रिलेटेड टॉपिक को लेकर बात करूँगी, अगर आप चाहते हो। और अगर ना भी चाहते हो फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार इन जो सिम्टम्स है इनको लेके गूगल में सर्च करो, देखो, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बस देखो। क्योंकि आपको नहीं हुआ है, आपकी फैमिली में शायद आपका छोटी बहन हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकता है, या फिर आपके आसपास के फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको वो नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को लेकर बात करना चाहिए, तो मैंने बात किया। और प्लीज़ मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए कि ओ आपको ये होगा, नो, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। बस हो सके तो मेरे लिए प्रे कर देना कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बट मैं किसी की सिंपैथी लेना नहीं चाहती थी। अगर लेना होता तो पहले ही ले लेती। तो जो भी हो, उस चीज़ को लेकर बात नहीं करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे समझो, बस बस मुझे थोड़ा समझो और मुझे प्रे करो, यही काफ़ी है। ओके, और बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात कर लिया है, शायद और बात नहीं करना चाहिए। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिली की बोर्ड एग्ज़ाम है, बट वो पूरे दौड़ लाइक घर में भागे दौड़े कर आए, और मिसेस लैन उसके पीछे पीछे भाग रहे। वो भागते भागते कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगा था, और एक रूम के पास जाके उसका पैर रुक गई। वो आंखें छोटे छोटे करके उस रूम की तरफ झांकने लगा था। वहाँ पे एक इंसान था। वो दरवाज़ा खोला और देखा तो वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ कर रहा था, कवर में कुछ ढूंढ रहा था। उसे लगा कि ये चोर होगा। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, चोर चोर। एंड तभी जो न्यूज़न था वो घबरा गई। वो तुरंत आई और उसके मुंह को पकड़ा एंड बोला, हे हे हे, चुप चुप चुप, क्या ऐसे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, एकदम चिल्ला मत। तभी वो अपने सर को यहाँ वो हिला रहा था। लिली उसे बोला, क्या हुआ, गूंगे हो क्या, बात नहीं कर सकते? वो पुश किया उसे एंड बोला, कौन गूंगा है? हाँ, और इस तरीके से किसी ओमेगा के मुंह कैसे पकड़ सकते हो? मैनर्स नहीं है, ऊपर से हमारे घर पे चोरी करने आए हो क्या? मैं चोरी करनी हूँ? हाँ, पागल हो गए क्या? मैं क्यों चोरी करने आऊँगी? तो आप चोरी हो और आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, आप मुझे गूंगा बोल रहे थे? उसे दिखाने बोला, हाँ तो क्या तुमने भी तो मुझे चोर बोला है, तो चोर को चोर नहीं बोलूँगी क्या? दिन दोपहर किसी के घर पे आ जाते हो चोरी करने के लिए, इतने भी क्या हो गया है? हाँ, फिर से तुम मुझे चोर बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मैं कोई चोर नहीं हूँ, समझ में आई ना? मैं अपने कज़न की इन लॉज के घर पे आई हूँ और तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, तुम मुझे चोर बोल रहे हो? उसे बोला, हाँ क्या बोला? ये मेरी घर है और आप चोरी हो। और ऊपर से मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी को भी ब्रदर है, लाइक इनका का भी कोई ब्रदर नहीं है, और
जो वेंजिंग चीज़ें हैं उनका भी कोई ब्रदर नहीं है, तो आप कहाँ से आए? और आप चोरी करने हो ना, रुक जाइए, अब भी मैं अपने ब्रदर को बुलाऊंगी, वो आपको आके इतना मारेगा कि अपनी हड्डी पसली टूट जाएगा। ब्रदर? तुम्हारी ब्रदर कौन है? कौन क्या? मेरी ब्रदर लान बांग जी। आप चोर हो ना, आपको मार खिलाऊंगी। उसे बोला, फिर से तुम मुझे चोर बोलो? हाँ तो चोर नहीं तो क्या बोलूँगी? देखिए आपके कपड़े देखिए, ऊपर से आपकी पेट कैसे बाहर आ रहा है, कितना मोटी हो, और ऐसे शक्ल चोरों की होती है। न्यूसन गुस्से में लाइक एकदम फटने वाला था। क्या मैं चोर हूँ और तुम मुझे पेट ऊँची बोल रहे हो? हाँ तो यही तो बोलूँगी ना। न्यूसन चिल्ला कर बोला, एकदम चुप चुप चुप, ज़्यादा बात मत करो, एक थप्पड़ लगा दूंगी। जैसे बोला, इतनी हिम्मत, आप मुझे थप्पड़ मारोगी? हाँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो लोग जब चिल्ला चिल्ली कर रहे थे ना, तो वहाँ से विंग जा रहा था और वो रुक गई। और वो अंदर ही बोला, क्या हो रहा है? तभी जो लिली दौड़ के के पास है, बोला, काका आपको पता है ये पेट ऊंची मोटी इंसान ये मुझे डांट रहा था, ये चोर हमारे घर पे कहाँ से आ गई? तभी नियो से विंग की तरफ देखा, बोला, विंग फाइनली तुम आ गए। ये कौन है ऐसा पागल? मैं समझा रही हूँ फिर भी समझ नहीं है, एक ही बात बोला, चोर चोर। विंग जिससे न्यूसन की हालत देख के बहुत हंसी आ रहा था, उसने अपने आप को शांत किया और उसके बाद लिली की तरफ देखा, बोला, लिली तुम्हें कोई गलती हुआ है, ये चोर नहीं, ये मेरी कज़न है, कल मेरे साथ ही आया था। तो मैंने क्यों नहीं देखा? वो तुम थोड़ा बीमार थे इसलिए तुम गए नहीं थे ना, तो इसी कारण तुमने नहीं देखा। और सुबह उठते ही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे मम्मी तुम्हें पूरा घर में ढूंढ रहा है? मैंने मुंह बनाई, लेकिन जो लिली है वो मुंह बनाई एंड बोला, वो मुझे पढ़ाई करना चाहता है, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगी, और ऊपर से मेरा टीचर भी नहीं है, तो मैं क्या पढ़ाई करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं जो उसकी तरफ देखा, ये लड़की हमेशा पढ़ाई के नाम सुन के पता नहीं ऐसे क्यों डर जाता है। उसे देखा एंड बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाके देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रहा है ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है, तुम्हारी बात मैं सुनूंगी। वो लाइक उसको समझा के वहाँ से भेज दिया था। और न्यूसन बिस्तर के पास बैठा, बोला, तौबा तौबा, मेरा तो अब ख्वाब ही मिट गया है कि मैं कोई ज़मींदार की बेटे से शादी करूँगी, उसके बाद ऐश करूँगी, अब ना होगा। वही हसन बोला, अरे इतनी जल्दी तुम्हारी शौक ख़त्म हो गई? क्यों? तुम्हें तो ज़मींदार की मेंबर बनना था ना। उसे मुंह बनाने बोला, नहीं चाहिए भाई, अगर इस तरीके से ज़मींदार की बेटियाँ होगा ना तो माफ़ी करे खुदा, मुझे बख्श दे, मुझे शादी नहीं करना है ऐसे इंसान से। वहीं हंसने लगा। तभी न्यूसन तुरंत उनके हाथों को एक पकड़ा और वहीं की तरफ देखा, बोला, ये सारी चीज़ें सोचो तुम, अब मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की लाइक माँ बेटी की कहानी बताओगे? ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ अभी। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी नहीं तो और कभी, हाँ मेरा दिमाग घूम रहा है, जल्दी बताओ। लेकिन एक लंबा सा बीत लिया और उसके बाद बोला, अच्छा क्या क्या जानना है? वो आंटी कांसेस था ना? हाँ मतलब वो ही था ना? बोला, वही था। अगर अगर वो वही है तो वो जिंदा कैसे है? और हाँ हाँ, हमें तो पता था कि वो भी जल गया है, वो भी मर गया है, और तुम्हारी इतनी सारी चेंज ये कैसे? हाँ क्यों? और तुमने ऐसे हमें बिना बताए शादी कर लिया? हाँ वो मम्मी ही था, और मम्मी उस दिन उनको कुछ भी नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ जला था मेरे पापा। तुम्हें पता है ना मेरे फादर क्या करता था? वो लाइक पुलिस के साथ था, उनको खबरी था, तो सबको लगा कि उनकी दुश्मनी शायद उनको मार दिया होगा, उनकी दुश्मनी घर पे आग लगा दिया होगा। तुम्हें पता है ना उस टाइम मैंने अपनी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म किया था, मैं घर पे ही थी, अपने रूम में बैठ के मैं कुछ पढ़ाई कर रही थी, और तभी मैं बाहर से बहुत शोर शराबा सुन रही थी, इतनी चिल्लाम चिल्ली कुछ टूटने की, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद मैं मेरे पापा की चिल्लाने की वॉइस सुनी, मैं जल्दी से बाहर जाना चाहती थी, पर बाहर से किसी ने मेरे रूम की दरवाज़ा बंद कर दिया था। सडनली पापा की चिल्लाना बहुत ज़्यादा होने लगा था, मैं बहुत बेचैन हो गई थी, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी टाइम में घर में आग लग गया था, धुआं से भर गया था, और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, बट पूरा आग लगने से पहले मेरी पापा ने मेरे रूम के दरवाज़ा खोला था। वो ब्लड से लथपथ था, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी पापा चूँकि मेरी तरफ देखा और वहीं लंबी लंबी ब्रेथ लेने लगा और बोला, तुम शांत हो। वो तुरंत पानी लेके आई और न्यूसन उसके सामने पानी रखा, वहीं पानी को पिया नहीं था, वो अपनी आंखों को बंद किया। उसकी फादर की ब्लड से लथपथ, उसके बाद आग में जलना, वो सब कुछ विंग आंखों में आ रहा था। मैंने लंबा सा ब्रेथ लेने बोला, तुम बाहर कैसे आए थे, ये बताओ। हाँ बात, मेरे पापा मेरे दरवाजे के पास आई थी और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने सबसे पहले एक बात बोला था, भागो विंग, यहाँ से भाग जाओ। मैं मेरे फादर को उस मौत के मुंह पे नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने मुझे कसम दिया, उन्होंने मुझे पुश किया और मुझे वहाँ से दूर कर दिया था। मैं पूरी जगह मेरी मम्मी को ढूंढ रही थी, कहीं पे भी मेरी मम्मी नहीं थी। और उसके बाद मुझे शादी करना मुझे ज़रूरत था और लानमंग अच्छा था, तो बस मैं शादी किया और यहाँ आके मेरी मम्मी को देखा। ये उनको थोड़ा शक हुआ, वो देखा, बोला, तुम मुझे सब सच बोला ना, कुछ छुपाया तो नहीं ना? मैंने बोला
मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, जो सच था बस मैंने आपको वही बताया है। नहीं वैसे मान लिया अपने आप से ही। वो फिर और भी बातें एक सोचने लगा था। वहीं एक लंबा सर बीत लिया और मन में बोला, मैं चाह के भी तुम्हें सब सच्चाई नहीं बता सकती। तुम्हें जितना जानना ज़रूरी था, जितना जानने से तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम उतना ही जानो। जब वो दोनों बैठ के यहाँ हवा की बात करने लगा था, बट उन दोनों को नहीं पता था कोई और थर्ड पर्सन था जो उन लोगों की बातें सुना। और उनकी ये सारी बातें सुन के वो मन में बोल उठा, क्या वहीं कुछ नहीं देखा था तो वो बदला किस चीज़ के लेने आए, या फिर सब कुछ का नाटक है? वो क्यों क्यों इस घर पे आया है, कैसे बदला लेने, क्या रीज़न है? ऑलमोस्ट शाम का टाइम था। इट्स नॉट शाम, ऑलमोस्ट दोपहर को क्रॉस कर लिया था। विंग खिड़की के सामने बैठा हुआ है। बाहर की जो धूप था ना वो एकदम आके विंग के आंखों में, विंग के फेस के ऊपर पड़ रहा था और विंग दूर आसमान की तरफ देख रहा था। एक टक लगाए भांजी रूम में आई और रूम में आते हुए विंग को इस तरीके से देखा तो अपनी आंखों को छोटी छोटी कर लिया और अपनी शर्ट खोलते खोलते विंग की तरफ देखा, बोला, आंखों में रोशनी नहीं पड़ रहा है, ऐसे आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? उसका ध्यान टूटा और उसके आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गया था। विंग तुरंत उसको पोंछ लिया और फांगजी की तरफ देखा। फांगजी जो शर्टलेस था वो तुरंत बिस्तर पे झपेट पड़ा था। विंग तुरंत बिस्तर से थोड़ा हट गया एंड उसकी तरफ देखा। जल्दी जल्दी बोला, जल्दी जल्दी उठिए, अब बाहर से आए हो और इस तरीके से बिस्तर पे क्यों उठे? उठिए उठिए जल्दी उठिए। फांगजी जो सोते सोते विंग की तरफ देखा। विंग लिटरली फांगजी की तरफ देखा। फांगजी जो विंग को इग्नोर करे, इससे विंग और भी ज़्यादा गुस्से में बोला, ये टेढ़ी पंचर आप करिए बिल्कुल भी मत करना, समझ में आई ना? मुझे समझ नहीं आती। एक टाइम पे लेंस के बारे में मैंने सुना था, कितने डिसिप्लिन क्या 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 सर, और आप जैसे लेंस कहाँ से आ गए, मतलब कैसे? फांगजी जो देखा और एक लंबा सा बीत गया। अभी विंग के साथ आर्गूमेंट वो नहीं करना चाहता है तो वो सीधा उठ के वॉशरूम चला गया था और अपने आप को क्लीन करके जब बाहर आई तो विंग टॉवल आगे बढ़ा दिया था। फांगजी चुपचाप अपनी फेस को क्लीन किया और फिर से बिस्तर पे लेट गया था। विंग कुछ सोच में पड़ गया, ये ज़मींदार तो कुछ करते ही नहीं है, तो ये बंदा हमेशा से थके हारे पसीने पसीने हो क्या, आती कहाँ से है और ये करता क्या है? फांगजी फिर से बिस्तर पे लेट गया था। मैंने देखा और बोला, ये आपको सडनली क्या हुआ है, मतलब बात बात आप बिस्तर पे इस तरह से लेट क्यों रहे हो, क्या हुआ है? मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, थोड़ा यहाँ आओ। फांगजी इसने टायर्ड भरी फेस के साथ विंग को बुलाया तो विंग चुपचाप सामने जाके खड़ा हुआ। फांगजी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को बिस्तर पे बिठाया एंड उसके लैप पे अपने सिर को रख दिया था। विंग एकदम फ्रीज हो गया था। फांगजी बहुत टायर्डनेस के साथ बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हुई, मेरे बालों पे थोड़ा हाथ फैला दोगे क्या? विंग को क्या हो पता नहीं, वो फांगजी के सर के या फिर उसके बालों में हाथ रखा और तभी फांगजी ने बोला, शाम की जो किरण है वो रोशनी तुम्हारे ऊपर जब पड़ा, सच बोलो विंग तुम हेवनली ब्यूटीफुल लग रहे थे। विंग चौंक गई। वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी आंखें बंद था। विंग फिर रोशनी की तरफ देखा और स्माइल किया और फिर से वांगजी के बालों को बहुत जोर से पुल किया था। वांगजी दर्द के मारे पहले तो आपने आंखों को एकदम से सकोल लिया था एंड फिर उल्टा घुमा और विंग की कमर में अपनी दोनों हाथों को कस के पकड़ा और उसके बाद विंग को बोला, अब अच्छे से करो। विंग वो भी कम है क्या, वो भी वांगजी के बालों पे कुछ ना कुछ करते जा रहा था और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। वहीं वांगजी के बालों के साथ खेल रहा था और वांगजी विंग को खेलने दे रहा था। हाँ, शायद उन दोनों को पता भी नहीं, धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे को करीब आ रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे। उन दोनों की दूरियाँ कम होते जा रहा था। दूर आसमान में उस चाँद को याली बैठ के देख रहा था और अपने ही बारे में सोच रहा था कि कैसे उसकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। एक लंबा सर बीत लिया और चाँद को देख रहा था। तभी उस रूम में जो शिजन था, लैंड शिजन, वो आया एंड याली की तरफ देखकर बोला, ओ मेरी ओमेगा तुम क्या कर रहे हो? याली एक लंबा सा बीत लिया एंड उसकी तरफ देखकर बोला, आप यहाँ पे क्या करे? ओ मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने तुमसे शादी किया है तो तुम्हारे पास आऊँगा ना, माई वाइफी। ऐसा बात नहीं हुआ था, बात कैसे भी हो उसमें मुझे क्या, तुम शायद भूल गए हो। हाँ मैं लैन हूँ बट मैं बात ही खिलाफ भी करना जानती हूँ और मैं बात खिलाफ भी करती हूँ, ये तुम्हें सीखना चाहिए। तुम्हारी फादर भी तो ऐसे ही है ना। ये बोल के वो एक अजीब से स्माइल किया। याली जो घबरा गई वो चौंक गई। वो देखने बोला ये तभी जो शिजन था उसके करीब आने लगा था। उसे बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए। अगर नहीं छोड़ी तो याली बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, वो डर रहा था और शिजन उसके बहुत करीब जाने लगा था, उसे टच करने लगा था, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे तुरंत बिस्तर पे फेंका और उसको ऊपर आ गया था। याली जो बहुत घबरा गई, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत शिजन को बहुत जोर से धक्का मारा और उठ के टेबल के पास गई, एक बांस को उठाया और उसके ऊपर फेंक मारा और 1 सेकंड भी नहीं रुका। वो दौड़ के वहाँ से चला गया और शिजन उस बांस को उठाई और उसे बहुत अजीब तरीके से टच किया और उसके बाद स्माइल किया, बोला, तुम्हारी डरी तो मेरा जीत है, डरते रहो।
जितना डर सकते हो। यानी दौड़ के रोज़ के रूम के पास चला गया था और उसके रूम में जाती दरवाज़ा बंद करके लंबे लंबे ब्रीथ लेने लगा था। रोज़ उसके तरफ देखने बोला, क्या हुआ, तुम सही तो हो ना यानी? यानी देखकर बोला, हाँ हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? घबराए हुए हो कि मैं विंग को बुलाऊँ? सब सही है ना? विंग की बात उनको, नहीं नहीं नहीं, अभी लान वांगी भी घर पे होगा और ये सब एक जैसे, नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या शीशन काका ने कुछ बोला है, कुछ हुआ है? उसने बोला, हाँ हाँ नहीं, क्या क्या मैं आज रात तुम्हारी यहाँ पे रह सकती हूँ? प्लीज़ आज रात के लिए मुझे यहाँ पे रहने दो। मैं बस आज रात की, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम यहाँ पे ही सो जाओ। यानी डर के मारे एकदम अपने आप को जकड़ के वहाँ पे सो गया था। और यानी की इस हालत में देख के रोज़ खुद भी सोच में पड़ गई, क्या हुआ है, क्या क्या वो इनकी ये सब बातें उसको बोलना चाहिए, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सुबह शायद वहीं से इस चीज़ को लेकर बात ज़रूर करेगा। सुबह सुबह विंग किचन की तरफ आया था, वहाँ पे कांग सरन भी था। वो विंग को देख के डर गया, मौत की डर। हाँ, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। विंग ने देखा उसकी मम्मी को इस तारीफ लाइक ऐसे ही करती, वो ध्यान नहीं दिया, वो अपना जो काम है वो करने लगा था। तभी मिसेस लैन जो कि रोज़ की मम्मी था ना, उसकी हाथों की तरफ देखकर बोला, मैं हमारी घर की बेटी और तुम्हारी घर लाइक तुम्हारी बेटी को मैं इस घर की अब ओमेगा बनाना चाहती हूँ, दोगे क्या? अगर पहले की बात और होता तो ऑफ कोर्स उसकी मम्मी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा था, घमंड दिखा था, बट नाउ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है इस घर में, बहुत लोगों के बिहेवियर चेंज हुआ है, बहुत सारे और भी कमीने बनते जा रहे हैं। जो भी हो, विंग चुप ही रहा, आसपास की सारी चीज़ें देखा, उसको लगा भरे के बीच में ये सब बात करना क्या ही है। तभी जो रोज़ था विंग के पास है, विंग को हाथों को पकड़ा और विंग को खींचते हुए पर लेके गया, क्योंकि याली आज सुबह से नीचे आया ही नहीं था। और विंग देखने बोला, क्या हुआ है आपको, आप मुझे इस तरीके से खींच के कहाँ लेके जा रहे हो? जो रोज़ था वो इनके पास आई और रात की सारी बातें बोलने लगा था और वो इनकी खून खौलने लगा था। उसकी चीज़ी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? उस लैंड स्टेशन कमीने ने कुछ किया तो नहीं ना? उनके अंदर चल रहा था, वो बहुत बेचैन सा होने लगा था। वो अपने आप को संभाला और तुरंत यानी कि रूम के पास गया, दरवाजे पे नॉक किया, 2 बार दरवाज़ा बजाई, लेकिन वो खोल नहीं रहा था। वहीं तभी बोल उठा, शीजिए मैं, यानी समझ गई कि विंग आया है। वो दौड़ के दरवाजे के पास गई और विंग को चपेट लिया। विंग देखा, क्या हुआ है शीजिए, सब सही है ना? वो रोने लगा। उन्होंने बोला, विंग विंग क्या हुआ शीजिए, आप रो क्यों रहे हो? क्या क्या उस लैंड चेचन कमीने ने कुछ किया है? उसे रोते रोते बोला, मुझे बचा लो, वो इंसान सबको मार देगा, तुम्हें, मुझे, मम्मी पापा सबको मार देगा, चलो ना हम यहाँ से चले जाते हैं। विंग देखा एंड उसे और भी कस के पकड़ा, बोला, शीजिए अब रोना बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, अब क्यों रो रहे हो? हाँ, मैं सब कुछ संभालूंगी, मैं आज रात आपके साथ रहूँगी, तुम्हारे हाथ में रहने देगा, वो सब मत सोचिए, अब मेरे ऊपर भरोसा कीजिए ना, मैं हूँ ना। वो रोना रो के नहीं पा रहा था। उन्होंने बोला, पहले आप शांत हो जाइए, चले नीचे चलिए। तो तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ विंग। हाँ बोलो। इस घर पे किसी को बिलीव मत करो विंग, ये लोग दिखाते हैं एक है और अंदर ही अंदर कुछ और है, ये लोग शैतान है। विंग चुप था, क्योंकि यानी सबके बीच में लान बांगजी को भी इंक्लूड किया है, उसे समझ आ रहा था, बट सडनली कुछ हुआ है जो इन्हें मिस कर दिया है। क्या? और यानी ने क्यों बोला? वो अपने आप को शांत कर बोला, चलो नीचे चलते हैं, कुछ नहीं हुआ है, सब सही हो जाएगा। लैन हाउस में रोज़ और आयवन की शादी की तोड़जोड़ बहुत ज़ोर से चल रहा था। जब रोज़ से पूछा गया था कि तुम आयवन से शादी करना चाहती हो, क्योंकि वांगजी खुद उससे पूछा था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगजी उसकी तरफ देखा ना, बोला, बताओ मुझे, तुम शादी करना चाहते हो या फिर मैं कैंसिल कर दूँ? रोज़ तुरंत सर को ऊपर करके वांगजी की तरफ देखा। वांगजी उसकी बिहेवियर, उसकी आंखें, इवन उसके आंसर को भी जानता है, इसलिए उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखकर बोला, बस अगर तुम चाहते हो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बार अपने पलकों को झपकाओ, तुम्हारी भाई सब समझ जाएगा। रोज़ ने 2 बार पलकों को झपकाई और वांगजी ने स्माइल किया, बोला, तुम जो चाहते हो वही होगा और मैं प्रे करूँगी इस बार तुम्हें खुशियाँ मिले और मेरे भाई के साथ रहना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लिली बहुत ज़्यादा खुश था, सब खुश थे, पूरे लैंड हाउस खुश था। वांगजी जो कि ऊपर अपने रूम में आई और रूम में आते आते वो शर्ट को चेंज करने लगा और शर्ट चेंज करते करते वो विंग की तरफ देखा। विंग जो उससे थोड़ा सामने खड़ा था। वांगजी जो शर्ट चेंज करते करते बोला, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम थोड़ा आयवन का देखभाल कर लेना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। विंग बस सर को हिलाया। वांगजी विंग की तरफ देखा। विंग सर को नीचे करके लाइक एकदम नीचे करके रखा है और कुछ सोच रहा है। वांगजी विंग के सामने आई और उसकी ठुडी को पकड़ा, उसकी फेस को थोड़ा ऊपर किया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम पूरा दिन इतनी क्या चीज़ सोचते रहते हो? विंग तो कुछ बोला नहीं और वांगजी उसके मुंह पे फूंक मारा और विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसे वांगजी को थोड़ा स्माइल आई, वो विंग के पास गई, विंग फॉरहेड पे एक छोटा सा किस किया। इस विंग का अंदर एकदम काँप उठा था। वांगजी
उसके बाद उनके बालों पे हाथ फिराया और वहाँ से जाने लगा। अब तभी विंग पीछे से बोला, क्या क्या आप मुझे कल थोड़ा शहर लेके जाएंगे? वांग जी विंग की तरफ घूमा, आगे छोटी छोटी करके बोला, क्यों? वो एक्चुअली कल मेरी पापा की डेड एनिवर्सरी है। मैं उनकी ग्रेवयार्ड में जाना चाहती हूँ, उनके लिए थोड़ा सा प्रे करना चाहती हूँ। अब उनका बेटे होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। वांग जी रुक गई, थम गई। वो विंग की तरफ देखा, क्योंकि विंग जब अपनी फादर की डेथ एनिवर्सरी बोल रहा था उसका गला काँप रहा था। जो वांग जी महसूस किया था, वो बहुत छोटे तरीके से बोला, लेके जाऊंगी। ये बोल के वांग जी वहाँ से चला गया। वही जो धड़ाम से बिस्तर पे बैठ गई, वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा था, अपने रोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर की चादर को बहुत कस के पकड़ लिया था, उसकी आंखें ब्लर होते जा रहा था आंसू के कारण। वो मुंह पे हाथ रखा। ये एक ही जगह है जहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो लंबी लंबी लेते लेते बोला, कल मेरे लिए सबसे जहरीला एक दिन है। कल भी मैं माँ नाम की एक हैवान इंसान के असली रूप देखा था। कल ही वो दिन था जहाँ से मेरी सुपर हीरो को उसे छीन लिया गया था। उन्हें मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे मार दिया गया था। मैं कुछ नहीं कर पाई थी, ना मैं उनको बचा पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी फादर ने मुझे बचाने के लिए वहाँ से भेज दिया था, बट उनको क्या पता मैं तो ऑलरेडी मर चुकी हूँ और अब बस मेरा बॉडी जिंदा है। आई मिस्ड यू पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। काश एक बार मैं आपके पास जा पाती, आपको एक बार बस मैं देख पाती। मेरे को इस तरीके से रोना बाहर खड़े हुए वांग जी सुन पा रहा था। वो दरवाजे से एक बार विंग की तरफ देखा। विंग अपने आप को जगह कैसे बैठा हुआ है, वो हिचकियाँ ले रहा है। इसे वांग जी को बहुत बुरा लगा। उसके सीने पे ऐसा लगा कि किसी ने तलवार चला दिया है, इतना ज़्यादा उसे पेन हो रहा था। आज ली मियाओ लौट आया था। हाँ, लौट आया था। कहा था 4 दिन। क्यों उस दिन विंग को घर के सामने रख के वो गायब हो गया था? कहाँ गया था? क्या हुआ था? किसको पता? जो भी हो, लिली को वो पढ़ा रहा था। लिली बार बार लीमियाओ की तरफ देख रहा था, उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लीमियाओ देख रहा था। लीमियाओ विंग की तरफ देखा, सॉरी लिली की तरफ देखा, बोला, क्या हो गया है? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करो? बार बार तुम्हें मैं ये रीड करने के लिए बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उसने बोला, वो सर क्या मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो करूँगा ही करूँगा। अगर तुम्हें करना ही था तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे? वो एक्चुअली मुझे जानना था कि आपने वो 4 दिन कहाँ थे। आपको पता है घर में कितनी सारी चीज़ें हो गया था, कितना बवाल हो गया था। मैं अपने आप को शांत किया, एक लंबा सा बिगलन बोला, जो भी हुआ था मैं कहीं पे भी गई थी, व्हाटएवर, वो सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तुम क्या चाहते हो? हाँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं आप इस गांव को भी छोड़ दूँ, मैं कहीं दूर चली जाऊँ? तुम यही चाहते हो? अगर तुम ये चाहते हो तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। रियली शॉक्ड, उसने ऐसा क्या बोला कि उसका सुफे इस तरीके से गुस्सा कर रहा है। उसने बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर चुपचाप पढ़ो और याद रखना तुम्हारी एग्जाम से पहले मैं तुम्हें 2 बार पढ़ा के जाऊँगी, सुबह और शाम को। अब अच्छे से पढ़ाई करो, समझ में आई ना? उसे सर को हिलाई। अली मैं एक लंबा सा बिक दिया। जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने देखा, उसके रिगार्डिंग कोई बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे लिए दूर आसमान की चांद हो, जिसे मैं छूना नहीं चाहती और न मैं छू सकती हूँ। बस दूर से देख के एडमायर ही कर सकती हूँ, और एडमायर तक ही काफ़ी है। आगे जाऊँगा तो तुम अपनी रोशनी खो बैठोगे और मैं अपने आप को जला दूँगी। दोनों के लिए वो अच्छी बात नहीं है। आज उनकी फादर की डेथ एनिवर्सरी है। कल रात वो यानी के साथ सोया था, मतलब एक ही रूम में। एक्चुअली वांग जी आने में बहुत लेट किया था और उनको पता था वांग जी आएगा तो विंग को ढूंढेगा, इसलिए विंग वांग जी की खाना और एक चिरकुट रख के गया था। वांग जी जो विंग की फादर की मरने की वो सब सुन के उसे पहले बुरा लग रहा था, बट जब विंग का वो छोटा सा नोट देखा, विंग का उसके लिए केयर देखा, तो उस तरह से अच्छा लगा था। सुबह उठते वो दोनों तैयार हो गए थे। वो लोग नीचे आए, तभी जो वांग जी की फादर मिस्टर लैन था, उन दोनों को तैयार देख के बोला, तुम दोनों इस सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वांग जी जो एकदम नॉर्मली बोला, आज विंग की फादर की डेथ एनिवर्सरी है तो हम शहर जा रहे हैं उनकी ग्रेवयार्ड के पास। जो वांग जी की मम्मी थी, उन्होंने बोला, तो हमें भी बताते, हम सारे एक साथ जा सकते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद हम एक साथ ही जाएंगे। विंग जो बात करते करते एक बार कांग से सरन की तरह देखा। कांग से सरन विंग को देखकर डर गया। उसके अंदर अजीब सा लगने लगा था। नहीं, वो डर या फिर वो बुरा या फिर वो रिएक्शन अपनी एक्स हस्बैंड को खोने का नहीं है, वो है मौत का डर। विंग का जो रूप उन्होंने अपने सपनों में देखा था, उसके बाद से वो विंग के सामने नहीं जाना चाहता। विंग के सामने जाता है तो उनको डर लगता है, और विंग जब भी उनको देखता है एक अजीब तरीके से लुक देता है।
अजीब तरीके से स्माइल करता है, जिससे उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर चला गया था। एंड तभी जो न्यू हसन था वो दौड़ते हुए उनके पास एंड बोला, अरे तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे थे, मुझे बुलाना चाहिए था ना। वो इंस्ट्रक्टर बोला, 2 दिन हुआ है आप तुम आए हो और आज ही चले जाओगे, क्यों, रुक जाओ ना। न्यू हसन ने देखा, बोला नहीं आज ही चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी वो लाइक रोज़ की शादी होगा तब मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, ठीक है चलो आज चलते हैं। हाँ जी, आगे छोटे छोटे करके न्यू हसन की तरफ देख रहा था, लेकिन न्यू हसन उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से वो इनके आसपास घूमता था, इसे उसे और भी ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था। वहीं जो उन दोनों की तरफ देखा, बोला आप दोनों आगे जाइए, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, कुछ बोला नहीं, वो जल्दी जल्दी कदम लेते हुए वहाँ से चला गया था और न्यू हसन उसके पीछे पीछे विंग सीधा गया था वेंचिंग और रोज़ के पास। उनके हाथों को पकड़न बोला, क्या आप बस आज शाम के लिए मेरी बहन को थोड़ा संभाल के रख सकते हैं? वो बहुत बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और थोड़ा सा डरपोक इंसान है, और मैं जब तक ना हो प्लीज़ उनको थोड़ा संभाल के रखना, हाँ अपनी आंखों के सामने रखना। तभी फैंचिंग उनके हाथों को पकड़ने बोला, तुम टेंशन मत करो, मैं याली को देख कर लूँगी, तुम अच्छे से जाओ। वहीं जो कि ऊपर था ना, वांगजी नीचे खड़ा हुआ था। न्यूसन से एक बात भी नहीं किया था और न्यूसन को तो वांगजी डर ही लगता है उसे, तो वो भी चुपचाप था। और जब वहीं आएंगे वांगजी तुरंत उनके हाथों को पकड़ा और आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं शॉक्ड सेम एज न्यूसन, और उन्होंने बोला, अरे अरे जमींदार साहब आप इस तरीके से दौड़ क्यों रहे हो, धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी लाइक अपनी स्पीड तो कम कर दिया था, बट विंग के हाथ छोड़ा नहीं था। और दूसरी तरफ न्यूसन जो वांगजी के बिहेवियर को देखा आके छोटे छोटे करके, और जब उसे समझ आई कि ये मिस्टर खरूस लैंड जेलस है तो उसे हंसी आने लगा था। तभी विंग ने बोला, अरे आप क्या कर रहे हो, पीछे न्यूसन है, छोड़िए हम जा सकते हैं ना। बट वांगजी छोड़ेगा इतनी आसानी से, वो भी विंग के हाथ नहीं। विंग डिसअपॉइंटेड होकर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वांगजी हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और न्यूसन पीछे से ये सारी सिनारियाँ बहुत इंजॉय कर रहा था। विंग ग्रेवयार्ड के सामने खड़ा था, वो थोड़ा डरा हुआ था, आसपास देख रहा था। वांगजी को समझ नहीं आई क्या हो रहा है। ऊपर से विंग डर रहा था क्योंकि न्यूसन के पेरेंट्स आ गए और उनका अगर पता चला विंग इस तरीके से शादी कर लिया है तो वो तो मार ही देगा विंग को। विंग डर रहा था, वांगजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बोला, तुम ऐसे चोरों की तरह क्यों कर रहे हो। विंग जो कुछ नहीं बोल पा रहा था, तभी न्यूसन विंग के पास ने बोला, तुम टेंशन मत करो, मैं घर जाके मम्मी पापा सबको समझा दूंगी। और इससे तभी वांगजी को कुछ समझ आई। वो न्यूसन की तरफ देखा और उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल किया। विंग कुछ टाइम तक वहाँ पे खड़ा था, एक फादर आई और उसके बाद लाइक कुछ रिचुअल वगैरह हो रहा था। विंग चुपचाप वो सब कर रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिल टूटते जा रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रहा है क्या? हाँ तुम सही हो ना। विंग सर को हिलाई। वांगजी विंग की तरफ देखा, उसे समझ आ रहा था विंग अपने फादर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा है। विंग मन में बोला, पापा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले गए, क्यों, क्या कुछ टाइम तक नहीं रह सकते थे? वांगजी और विंग वहाँ पे खड़ा था। कुछ टाइम बाद वांगजी बहुत ठंडे तरीके से बोला, क्या प्यार एक सज़ा है जमींदार साहब, और उस सज़े के कारण लोगों को अलग होना पड़ता है, या फिर एक। वांगजी इस क्वेश्चन से थोड़ा चौंक गया था। वो विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, प्यार सज़ा है और सज़ा के साथ साथ मोह माया भी है, और अगर सज़ा है तो सज़ा में भी कभी कभी बहुत शांति और सुकून होती है, तो फिर मेरा सज़ा क्या है? वांगजी मन में हंसा। वो इनके पास आई, इनको एकदम चपेट लिया, इनके बालों को ठीक किया और बहुत धीमे से बोला, तुम्हारा सज़ा ये है कि पूरा ज़िंदगी भर तुम्हें तुम्हारी इस जमींदार साहब की ज़िंदगी में रहना होगा। जब तक मैं नहीं मर जाती तब तक तुम्हारी छुटकारा नहीं है। वही आंखों को बंद कर लिया। वो मन में सोच में पड़ गई कि सच में वो लानवंश से प्यार में तो नहीं पड़ गई, या फिर वो भी मियाँ की तरह धोखाबाजी कर रहा है। हाँ वो तो वही कर रहा है, वो तो धोखाबाजी कर रहा है। तन वांगजी को पता क्यों नहीं चला? वांगजी जैसे दिमाग वाले इंसान को तो ये पता चल जाना चाहिए था, तो फिर वांगजी पकड़ क्यों नहीं पाई? ये फिर वांगजी को पता है और वो विंग को उसका चाल नहीं दे रहा है। विंग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो खुद की फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था कि सच में वो प्यार में पड़ गया है या फिर क्या। देखते ही देखते जो लिली है उसका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, खुशी के मारे उसका पूरा नहीं समा रहा था। एंड दूसरी तरफ जो रोज़ और आयवन है उनकी शादी का भी डेट फिक्स हो गया था। लाइक अब बस 4 दिन बचा है। इन 4 दिनों में सब लोग बिजी थे, हर एक चीज़ के लिए ये खरीदना वो खरीदना, पूरे घर में हलचल अलग ही था। आज वो सब ने डिसाइड किया था कपड़े खरीदने के लिए वो लोग शहर में जाएंगे। ऐसे तो लैंस ऐसे बाहर नहीं जाता है ओमेगाए, उनके लिए बाहर से कपड़े वगैरह सब लाया जाता है। बट इस बार सब ने रिक्वेस्ट किया वांगजी को कि वो लेके जाए, तो वांगजी ने सोचा ओके ठीक है चलो लेके क्यों नहीं जा सकता, जाएगा। वांगजी रूम में आई और रूम में आके देखा कि विंग तैयार हो रहा है। आज वो एक रेड
कलर की हार्मफुल पहना था। हाँ, यहाँ पे और एक रूल्स लेंस की, वो लोग तो मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहन सकते हैं, शर्ट जीन्स, बट ओमेगा नहीं पहन सकता। हाँ, ये रूल्स किसने बनाई? ओल्ड लेंस ने या फिर न्यू लेंस, डेविल लेंस, पता नहीं जो भी हो। विंग वो कुछ आर्गूमेंट नहीं करना चाहता है, फिलहाल जहाँ रह रहा है वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। विंग तैयार हो रहा था और तभी वो अपनी तरफ देखा और अपने बालों को सेट करने लगा था। दूसरी तरफ भांजी जल्दी जल्दी वहाँ पे आया था ना, और वो रुक गई। वो बस विंग को देखने लगा और जब विंग ने रियलाइज़ किया कि वांगजी है, वो वांगजी की तरफ देखने बोला, अब वो मुझे थोड़ा सा जल्दी हो गया, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अब भी तैयार हो जाऊँगी। वांगजी कोई जवाब नहीं दिया, वो बस ऊपर से नीचे तक विंग को देख रहा था और वो मन में ही बोला, ये मेरा जान लेके मानेगा। विंग जो कि मतलब जितनी भी हिल रहा था ना, उसकी जो वांगजी ने उसको गिफ्ट किया था, हाथों की छन छन करने वाली एक चीज़, वो हिल रहा था। इसे वांगजी को लग रहा था कि उसके कानों में मेलोडी जैसा साउंड आ रहा था। बस विंग की तरफ देखा, वांगजी तुरंत विंग के पास गई, विंग को घुमाई और विंग की तरफ देखा। विंग जल्दी जल्दी बोला, क्या करे, छोड़िए, सब इंतज़ार करे करे करे, क्या मतलब है? वांगजी विंग की तरफ देखा और उसकी फिंगर से विंग के लिप्स को थोड़ा सा क्लीन किया। वहाँ पे कुछ रेड सा लगा हुआ था। वांगजी देखकर बोला, ये सब बिल्कुल भी मत लगाना। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल में नहीं रहती हूँ। विंग की आँखें बड़ी बड़ी हो गई। वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, आई स्वेयर, तुम कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही मेरे कंट्रोल को लेके खेल रहे हो। अगर टूट गई ना तो फिर तुम ही पछताओगे। और इन देखने बोला, ये क्या बात कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा बर्बाद होती जा रहे हो, मुँह पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं आ रहा है, छोड़िए छोड़िए। वांगजी जो इनको इतनी आसानी से छोड़ दे नहीं, वो विंग की कमर को पकड़ा, विंग को और भी करीब लाई। विंग जो क्या कर उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको लगा कि ये इंसान तब तक शांत नहीं होगा जब तक विंग ये सारी चीज़ों को एक अपने लिप्स को क्लीन नहीं करेगा, क्योंकि वो लिप पे थोड़ा सा डेंट लगाई थी। एक्चुअली ये वो रोज़ से लाया था, रोज़ ने ही विंग को ज़बरदस्ती दिया था और वो लगा रहा था, बट इस इंसान को विंग का अच्छीपन सहन ही नहीं होता है। तो विंग वांगजी की शर्ट को पकड़ा एंड उसे थोड़ा सा नीचे किया और उसकी शर्ट से अपने उस लिप्स को क्लीन किया और वांगजी की तरफ देखा, बोला, अब हैप्पी, मैंने क्लीन कर लिया है, अब छोड़िए। वांगजी जो विंग को छोड़ दिया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, वेल कैसा हो कि मैं इसी शर्ट को लेकर बाहर चले जाऊँ। विंग का पैर रुक गई। उसे देखा, बोला, पागल हो गए क्या, मतलब क्या बोले आप? वांगजी ने बोला, क्या मैंने क्या बोला है? तुमने मेरी शर्ट पे ये पोछा है तो मैं बाहर जा ही सकती हूँ। उन्हें बोला, बिल्कुल भी नहीं, लोग क्या बोलेंगे? वांगजी ने हसन बोला, तो अब लोग क्या बोले उसे मुझे क्या, तुम्हें सोचना चाहिए था इसे क्लीन करने मेरी शर्ट पे। मैंने बोला, पर ये तो आपने ही बोला था ना। पर मैंने तो कुछ और ऑप्शन दिया था, और भी एक बहुत तरीका था तुम्हारे लिप से वो क्लीन करने में, बट तुमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया? हुई वेल दूसरी बार कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। वहीं जिसे बहुत शर्म आ रहा था वो तुरंत घुमा और जाते जाते बोला, जल्दी जल्दी ये शर्ट को चेंज करके नीचे आइए। भांजी हंसने लगा था ज़ोर ज़ोर से। वहीं रुक गई और फिर से दरवाजे के सामने आई और भांजी की तरफ देखा और वो सडनली उसके मुंह से निकल गई, अब हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। जमींदार साहब, मेरा दिल रुक जाता है। वांगजी का हाथ से रुक गई और वो शौकनी विंग की तरफ देखा। विंग पहली बार वांगजी की तारीफ किया था और विंग को जब रियलाइज़ हुआ क्या बोला, वो जल्दी दौड़ लगाई और जाते जाते भी चिल्ला के बोला, जल्दी जल्दी चेंज करके सब लोग इंतज़ार करें। वांगजी मेरे के सामने गई और अपने आप को देखने लगा था। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि विंग और वो थोड़ा करीब आ गए थे। विंग के तरफ से जो दूरियां है वो धीरे धीरे मिटने लगा था। अच्छा है, ये भी अच्छा है। शहर में पहुंचते ही देखा न्यू एसन को। एक्चुअली न्यू एसन को वांगी ने बुलाया था, उसको इन्फॉर्म किया गया था कि वो पहले ही आ जाए क्योंकि शादी में उसको जाना था। तो वांगी ने सोचा कि उसके साथ ही चला जाएगा, तो वो इंतज़ार कर रहा था। और जब विंग नीचे आया ना तो न्यू एसन ने देखा, बोला, तुम लोगों को इतनी क्यों लेट होता है? हाँ, मैं कब से खड़ी हूँ, मेरा तो पैर ही अब काम नहीं करेगा। तभी लिली जो बाहर बोला, तो अब पेट मोटे से अब मैं आपको पैर छोड़ के अंकल बोलूँ क्या? वो घूर के देखा, बोला, तुम? न्यू एसन जो मतलब कुछ बोलता उससे पहले वो मुंह बना के लिली वहाँ से चला गया था और न्यू एसन विंग से बात करते करते आगे जा रहा था और वांगी आके छोटे छोटे करके उन दोनों की तरफ देखा। विंग उसको छोड़ के कोई और लड़की के साथ जा रहा है, ये चीज़ उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसका हस्बैंड किसी और के साथ क्यों जाएगा? हाँ, क्यों उसके आसपास रहेगा? नहीं, एकदम नहीं। वांगी ये सहन नहीं कर सकता, बिल्कुल 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 भी नहीं सहन कर पा रहा है। एक लंबा सा बीत लिया। उसके बाद सब चले गए थे शॉप के अंदर। वहीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था लिली की कपड़े चूज़ करने के लिए, शादी की। तो वही कर रहा था और सब लोग अपने अपनी चीज़ों को ही खरीद रहा था और वही रोज़ का देख रहा था। एंड रोज़ जो अपनी पसंद से कर रहा था। सब जब अपनी अपनी चीज़ों पे बिजी था ना, वांगजी, फिर ली मियाओ और न्यू एसन, वो लोग एक जगह पे खड़े थे। एक्चुअली ली मियाओ को वांगजी यहाँ पे बुलाया था
उसने बोला था यहाँ आने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, हेल्प करने के लिए। ली मियाओ पहले आना नहीं चाहता था, उसे थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था। इसके भी पीछे कारण है, वो लिली के आसपास नहीं रहना चाहता। एक्चुअली लिली ने अपने दिल की बात बोला था और ली मियाओ ने उसे रिजेक्ट किया था। उसके बाद से लाइक चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। लिली बहुत ज़्यादा रोया भी था एंड इसी कारण ली मियाओ थोड़ा दूर रहना चाहता है, शायद अपने अच्छे के लिए। बट वह क्या ही करे, कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लिली, उसे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो वो रोने वाले उसका शक्ल हो गया था। वो दौड़ के विंग के पास गई, उन्हें बोला क्या हुआ है। उसे बोला मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, क्या आप मेरे लिए कुछ सिलेक्ट कर दोगे। विंग ने सर को हिलाया एंड उसके बाद सिलेक्ट करने लगा। वो तो खुश हो गई, वो बोला वाह आपकी चॉइस कितनी अच्छा है, जब मेरा शादी हो ना आप ही मेरी शादी के सब कुछ लाइक सिलेक्ट करोगे। विंग ने हसन बोला अभी बहुत देर है, अभी तो 10-15 साल बाद तुम्हें शादी करवाऊंगी। उसे बोला तब तक तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया, तो फिर हम तुम्हें बुड्ढे के साथ ही शादी करवा देंगे। वो मुंह बनाई और उन्हें हंसने लगा। कुछ ही टाइम में वहाँ पे बांग जी आई और गंभीर तरीके से बोला विंग हाँ क्या, ये लो ये देखो। विंग जो क्वेश्चन भरी निगाहों के साथ पैकेट को लिया एंड उसके अंदर देखा तो वहाँ पे लिटरली बहुत सुंदर सा 3 हैंडफुल था। विंग उनकी तरफ देखा एंड फिर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी कुछ ना बोलते वहाँ से चला गया और सबको समझ आ ही गया था कि वांग जी ये विंग के लिए ख़रीदा है। तो सब विंग को टीज़ कर रहा था, इससे विंग को थोड़ा हंसी भी आ रहा था, थोड़ा वो शर्म भी फील कर रहा था। उस टाइम बाद जब शॉपिंग हो गया था और वो लोग जाने वाले थे लाइक कार की तरफ, तब भांजी ने पूछा तुम्हें मेरी ड्रेस वगैरह पसंद आई। उन्हें देखकर बोला हाँ ज़मींदार साहब ने दिया है, पसंद कैसा ना है। भांजी और कुछ बोला नहीं, बस विंग की तरफ देखा। वो दोनों ही उठ के कार में बैठ गए थे। एक्चुअली सब बैठ गए ना, बस अब एक ही सीट खाली था और था लिली के बगल में। और ली मियाओ जब ये देखा वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। जितना वो आग से दूर भागना चाहता है उतना ही आग उसके आसपास घूम रहा है। वहाँ के चुपचाप बैठ गए थे। लिली उसकी तरफ नहीं देख रहा था, दूसरी तरफ देख रहा था क्योंकि ली मियाओ ने उसकी दिल तोड़ा है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। रास्ते बहुत दूर था तो आधे रास्ते जाते ही लिली सो गया था और उसका सर जाके लगा ली मियाओ के कंधे में। ऐसा ली मियाओ को लग रहा था उसका पूरा बॉडी बर्न करने लगा है, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगा था। वो लिटरली अपनी दम को घोट के एकदम बैठा हुआ था जैसे कि वो सांस भी नहीं लेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया था। और वो मन में ही बोला क्यों बार बार तुम मेरे करीब आ जाते हो, क्यों मैं तुम्हें दूर ढकेलती हूँ और तुम उतनी ही चाव से मेरे पास आ जाते हो। हाँ तुम क्यों नहीं समझते हो। और विंग वो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, स्पेशली ली मियाओ लिली के लाइक बिहेवियर को। विंग जो ऑब्जर्व करते करते उसे कुछ रियलाइज हुआ एंड वो मन में बोला ओ माय गॉड अब क्या होगा। सुबह से घर की सारी प्रिपरेशन घर की ओमिकाओं की थी तो सब लोग बिजी था। ऊपर से जो लिली वो उछल कूद ज़्यादा कर रहा था, लाइक वो इस शादी में सबसे ज़्यादा खुश था क्योंकि लैंड हाउस में ये एक शादी है जो बहुत धूमधाम से किया जा रहा था। शीजन का भी नहीं हुआ था, वांग जी का तो 2 हुआ है वो भी ढंग से नहीं हुआ है, जो भी एक हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी एक सर्वेंट आके जो वांग जी की मम्मी है या फिर मिसेस लैन उनके पास आई और लिली के बारे में कंप्लेन कर रहा था, बोल रहा था वो आपका छोटा बेटी मेरे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करे, मार भी रहा है। अब मिसेस लैन को आ गई गुस्सा, इस लड़की को वो कैसे समझाए भाई, वो 15 साल की है और एक 5 साल के बच्चे को परेशान कराए, उन्हें समझ नहीं आती कि इसका क्या ही करे। और लिली की ये सारी हरकतें ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं ली मियाओ और नियो सेन दोनों ही देख रहा था। ली मियाओ जो देखना नहीं चाहता बट फिर भी वो अनदेखा नहीं कर पा रहा था और जो नियो सेन था वो जानबूझ के देख रहा था। कुछ टाइम बाद जाके वो उसके बालों को खींचने बोला क्या तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते। वो मुँह बने बोला पर मैंने क्या किया, तुम्हारी मम्मी डंडा लेके आ रही है उसके बाद तुम्हें पीटेगा। क्यों मैंने क्या किया, तुम कुछ टाइम से वो बच्चे को बार बार मार रहे हो पिंच कर रहे हो, क्या तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा। वो बोला मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो वो रो क्यों रहा है, वो उसे भूख लगा होगा। हाँ हाँ भूख लगा होगा, मैंने सब देखा है, ठीक है ना, तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगी। हम लोग जब ऐसे बात कर रहे थे ना तभी विंग ली मिया के सामने आके खड़ा हुआ एंड उसकी तरफ देखा, बोला क्या आप ही लिली को प्यार करते हो। ली मिया रुक गई और तुरंत विंग की तरफ देखा और एक बार सामने लिली की तरफ देखा। न्यू हैसन उसके हाथों को पकड़ के उसको खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। आपको पता है ना लिली आपसे। ली मिया एक लंबा सर पीतलन बोला नहीं अब रुक जाइए, अब जो बोल रहे हो वो सही बात नहीं है, वो अभी छोटा है नादार है, वो उतनी सारी चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो नहीं समझेगा और ना मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप जो सोच रहे हो ये सही नहीं है। अच्छा ये सही नहीं है, हाँ ये कुछ भी सही नहीं, ये बोलकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया और एक लंबा सा ब्रीथ लिया
और जाते हुए ली मियाओ की तरफ एक बार देखा। वहीं जो कि जल्दी जल्दी रूम आया, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बिजी था। वो एक बार जा रहा था रोज़ के कमरे में, एक बार जा रहा था लिली के कमरे में। अभी तक वो तैयार ही नहीं पाया था और नीचे कुछ रोटी चावल वगैरह सोने वाला है। जब वो विंग रूम में आया तो देखा भांजी बैठा हुआ है गंभीर तरीके से, और वहीं भांजी की तरफ देखकर बोला, आप अभी यहाँ पे? भांजी विंग की तरफ देखा। विंकी ऐसे लाइक ऐसे लुक जहाँ पे विंग की बाल बिखरा हुआ है, थोड़ा मैच दिख रहा है, ये लुक भांजी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो विंग की तरफ देखा, बोला तुम तैयार नहीं हुए हो? उसने बोला मैं वो हो जाऊँगी। भांजी देखा और बोला हो जाओ। और वो खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, ये डेंजरस है, ये किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करके ही मानेगा। दूसरी तरफ जो याली था वो नीचे खड़ा था और कुछ रिचुअल वगैरह कर रहा था। तभी वहाँ पे शीचैन आई और उसकी कमर पे अजीब तरीके से पकड़ा एंड बोला, मेरी छोटी ओमेगा, तुम अभी तक अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुए हो? हाँ तैयार तो तुम हुए हो, बट मेरी मन जैसे नहीं। एक काम करते हैं, आज रात अच्छे से तैयार हो जाना, मैं आऊँगी तुम्हारे पास, ठीक है? जो याली था वो डर गया। वो क्या कर उसको समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत उसको धक्का मार के वहाँ से दौड़ लगाई और शीचैन स्माइल किया एंड बोला, बस और कुछ दिन शांति से सब जी लो, उसके बाद सबकी नींद मैं उड़ा दूँगी, सबकी शांति मैं बर्बाद कर दूँगी, ये मेरी वादा है। आज आयवान और रोज़ की शादी है। सब लोग बाहर लाइक हर एक चीज़ देख रहा है। विंग जो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना है, उसे लगा कि वांग जी भी शायद तैयार होकर बाहर ही चला गया होगा। तो विंग अपने रूम में आई, वो लाइक एकदम पसीना पसीना हो गया था, उसका पूरा बॉडी अजीब सा लग रहा था। तो विंग कवर से अपने कपड़ों के पास लाइक कपड़ों जो भी सारी चीज़ें था वो लेके वो वॉशरूम की तरफ गया और देखा दरवाज़ा बंद। विंग अपने आँखों छोटी छोटी किया, दरवाजे के सामने जाकर नॉक किया, बोला, अंदर कौन है? जमींदार साहब आप? हाँ कुछ बोलोगे? मतलब आप अभी यहाँ पे? सब लोग तो आ गया है, यहाँ पे क्या करें? मैं नहा रही हूँ, कुछ टाइम बाद जाऊँगी। वो इनके दिमाग में क्या हुआ पता नहीं, और दरवाजे के सामने लेंट हुआ और उसके बाद बोला, आप नहा रहे हो क्या, मैं आऊँ? जमींदार साहब भांजी शॉक्ड, ये इसको हुआ क्या है? दिमाग की कौन सा तार लाइक टूट गया है? हाँ, अगर मैं दरवाज़ा सच सच में खोल दूँ ना तब तो मैं अच्छा लगेगा। लेकिन ये हंसा क्योंकि उसको पता है लान वांग जी इस दरवाज़ा तो इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। तभी वांग जी फिर से बोला, मुझे परेशान ना करके चुपचाप जाके तुम रेस्ट करो। वहीं गया नहीं, वो अभी भी दरवाजे पर लेंट होकर चुपचाप खड़ा था। वांग जी की नहाना खत्म होते दरवाज़ा खोला एंड वहीं गिरने वाला था। वांग जी तुरंत उनको पकड़ लिया, बोला, तो अभी गए नहीं हो, यहाँ पे क्या करो? इन्हें देखा, बोला, कुछ भी करूँ, अब थोड़ा जोर से दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे? हाँ, अभी अगर मैं गिर जाती तो मेरी कमर का क्या होता? अच्छा ही होता। जमींदार साहब क्या? कुछ नहीं, अब जल्दी जाइए, नीचे सब इंतजार करें। ये बोलकर वांग जी को पुश करके वो लाइक वॉशरूम के अंदर चला गया था। वांग जी ने देखा, बोला, ये एक नंबर का शैतान है। वहीं नहा के अच्छे से जब बाहर आई तो देखा कि वांग जी नहीं है, शायद वो चला गया है। वहीं अच्छे से मिरर में अपनी तरफ देखा एंड गुस्से में अपने आप को डांटा, बोला, विंग विंग विंग, जब भी तुम लान वांग जी के सामने जाते हो तुम्हारी सारी तेज सब कुछ फीका कैसे पड़ जाता है? मन में हंसा, फिर अपने बालों को ठीक किया, अच्छे से तैयार होके वो जब नीचे गई तो देखा कि घर में भी अब गैस वगैरह भरा पड़ा है। तो विंग सोचा कि वांग जी की मम्मी यानी कि उनको जाके थोड़ा बुला के लाते हैं। तो वो रूम के पास गई और दरवाज़ा नॉक करा था, उससे पहले ही विंग के पैर जम गया था, अंदर कोई औरत बात कर रहा था। हाँ, विंग अपने कानों को टक लगाई और सुनने लगा, इतनी साल हो गए, हाँ तुम अभी भी अपना बदला नहीं ले पाए? तुम्हारी हस्बैंड, हाँ उसकी मोह माया में पड़ गए हो क्या? तुम्हें पता है ना उस लैंड ने क्या किया था? हमारी मम्मी पापा को, मेरी बहन को, सबको मार दिया था। तुम भूल गए हो क्या? उनका पूरा बॉडी काँप उठा था। क्या ये वो क्या सुन रहा है? उसको उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे क्या उसके साथ दिमाग घूम रहा था। बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मैं बदला चाहती हूँ, मैं बदला लेने भी गई थी, कितनी बार उसको मारने गई थी ना, मैं हर बार मैं फेल हो गई और उसका सज़ा मुझे मिलती क्या है। मैंने कितनी बार उसे बोला था मुझे मार दो, बट वो मुझे नहीं मारेगा, वो मुझे ऐसे ही रखेगा और दिन ब दिन मुझे टॉर्चर करते रहेगा। अब उसे लगने लगा है कि मैं शांत हो गई हूँ, इसका मतलब मैं भूल गई हूँ, इस फैमिली की माया में पड़ गई हूँ, मैं अपने बच्चों की माया में पड़ गई हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, बट मैं अपनी बदला को नहीं भूली हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा की मौत को नहीं भूली हूँ। मैं सब खत्म कर दूँगी। कैसे कैसे करोगे? इतने साल तक तो नहीं कर पाए। इस बार मैं नहीं करूँगी, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? इस बार करेगा वही वो शनम की वो लड़का, वो एक नंबर का आग है, बस मुझे उस आग में घी डालना है, जो करना है वही कर पाएगा। वही वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, हज़ार क्वेश्चन उसके दिमाग में चलने लगा था। नहीं, अभी वो यहाँ नहीं रह सकता, बट मन में उसने डिसाइड कर लिया था वो मिसेस लैन के आमने सामने होगा, पूछेगा, सब कुछ क्लियर करेगा। देखते आयवन और रोज़ की शादी शुरू हो गई थी। जब वो लोग पाउस ले रहे थे तब
एक दूसरे के हाथ पकड़ रखा था और भाव ले रहे थे। ये सब वो ही देख रहा था और वो सब देखते हुए उसके फेस पे एक सॉफ्ट सा स्माइल था। कुछ ही सेकंड में वहाँ पे भांजी आके खड़ा हुआ, लेकिन भांजी की तरफ देखा और एक स्माइल किया। भांजी बोला, हंस क्यों रहे हो? उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो भांजी के हाथों को पकड़ा और उसके बाद भांजी के शोल्डर में अपने सर को रखा और वो सिनारिया देख रहा था। भांजी शॉक्ड, बट उसने कुछ बोला नहीं। जब शादी ख़त्म हुआ, सब लोग उन लोगों को लाइक आशीर्वाद दे रहे थे, जाके लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। वहीं वो भांजी की तरफ देखा और बोला, आपने तो बोला था आपको दूसरी बार शादी करना है मुझसे, क्यों जमींदार साहब करेंगे नहीं? भांजी गंभीर तरीके से उनकी तरफ देखा बोला, सच में शादी करना चाहती हूँ? जो लाइक टीज करते हुए बोला, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। भांजी तुरंत जो फादर है ना उसको बुलाने लगा। विंग तुरंत भांजी के मुंह को पकड़ा एंड उसकी तरफ देखा बोला, आप पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस मजाक करी थी, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? उसने बोला, अरे तुम ही तो बोल रहे थे दूसरे पर तुम्हें शादी करना है मुझसे। विंग गुस्से में भांजी की तरफ देखा और भांजी के हाथों को झटकते हुए वहाँ से जाने लगा। और भांजी जो विंग इस तरीके से वो छोटे से स्माइल किया एंड ये चीज़ पीछे उनके विंग भी देखा था, उसने भी थोड़ा स्माइल किया। उसके बाद खाना पीना सब लोग स्टार्ट हो गए थे। विंग जो बहुत ज़्यादा थका हारा था, थके हुए वो अपने रूम में चला गया और बिस्तर पे लेट गया था। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे यानली आई और विंग के पास बैठ गया था। वो अजीब तरीके से विंग को देख रहा था और देखते देखते बोला, विंग तुम प्यार में बहुत चेंज हो गए हो, ऑलमोस्ट अंधे की तरह। विंग जो आंखों को छोटी छोटी करके यानली की तरफ देखा एंड उसके बाद उठ के बैठा और बोला कँपते कँपते हुए, क्या बोल रहे हो तुम लान भांजी से प्यार कर बैठे हो? विंग कोई जवाब नहीं दिया। भांजी की तरफ से विंग को नहीं पता, बट विंग अपनी तरफ से भी नहीं समझ पा रहा है। वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था, यानी उसके बगल में के लेट गए। बोला, तुम यहाँ पे कुछ और करने के लिए आए थे, प्यार करने के लिए नहीं। दैन अपने नियम को क्यों तोड़ा? हाँ, क्यों उसी शख्स के प्यार करने बैठे हो? बोलो मत, ये लोग सेल्फिश है, ये लोग बस लोगों को तोड़ना जानते हैं। तुम अपने बदले के पीछे जा रहे हो, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम इतना बेवकूफ़ तो नहीं थे ना? विंग यानी कि बातों के बीच में वो कुछ बोल नहीं पाया था, उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो अपनी स्लैब को निकला और सीलिंग के साथ देखते देखते बोला, लान भांजी तुम्हें यूज़ कर रहा है। विंग जो यानी की तरफ देखा, ये बात पहले पहले उसको भी लगा था, बट कहीं ना कहीं भांजी की हर एक रिएक्शन, हर एक चीज़ देख के वो कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है, हाँ उन जैसे सेल्फिश लोग किसी के प्यार की काबिल है? वो लोग किसी को प्यार कर सकता है? अच्छा तुम एक बात बताओ, ये सब करके लान भांजी को क्या फ़ायदा? वो ऐसा क्यों करेगा? यानी ने हंसा एंड उठ के फिर से बैठा, विंग की तरफ देखा। विंग यानी कोई देख रहा था, यानी हंसते हंसते रुकान बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ कब हो गए विंग? शादी के बाद या फिर प्यार करने के बाद या फिर पहले ही थे? विंग कुछ बोला नहीं। तुम यहाँ पे किस लिए आए थे? हाँ, बदला लेने। और लान वांगजी इतनी सारी ओमेगा को छोड़ के तुमसे ही क्यों शादी किया था? तुम्हारी प्यार में पड़ के? नहीं, अपनी स्वाद को हासिल करने के लिए। तुम ये बात याद करो, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो। वहीं रुक गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो वादे तोड़ने वालों को, विश्वासघात करने वालों को, लोगों को नफरत करता है। देन वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें गलती हो रहा है। वहीं तुम प्यार में अंधे हो गए हो, तुम प्यार में पूरे अंधे हो गए हो, अपने नियम को तोड़ रहे हो। ऐसा मत करो। तुम्हें ये सब कैसे पता कीजिए? यानी एक अजीब तरह की स्माइल कर बोला, उस दिन शादी के टाइम पे लैन चीचन उसने मुझे बताई थी, वो लोग ऊपर ऊपर भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बनाते हैं, बट अंदर ही अंदर वो लोग एक ही है, सब रहस्यमय है और शैतान है, इनसे बिलीव मत करो। वही गुस्से में आ गई एंड बोला, तुम उस जानवर लैन चीचन की बातों से ये सब करे हो? वो तो चाहेगा ही ना हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। हाँ, मैं भी सोचा था अब टाइम की बारी है, टाइम आएगी तो पता ही चल जाएगा। इन कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो सच झूठ इन सब के बीच में कहीं ना कहीं अजीब सा उसे लग रहा था। यानी बिस्तर से उठ गई, अपनी कपड़ों को ठीक किया एंड उसके बाद वहाँ से चला गया। बट वहीं अभी भी वहाँ पे उसी तरीके से बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांगजी जब लाइक एकदम पसीना पसीना होकर रूम में आई, वहीं की तरफ देखा एंड बोला, क्या हुआ, इस तरह से बैठे क्यों हो और अपने कपड़ों को चेंज क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं दिया। अगर और टाइम होता तो वांगजी की हालत में देख के विंग चिल्ला के वांगजी को वॉशरूम भेज देता, बट अभी विंग अजीब तरीके से बैठा हुआ है। वांगजी विंग के पास आई, उसके बालों पे हाथ रखा एंड बोला, क्या हुआ है तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? क्या तुम्हारी फादर को मिस कर रहे हो? विंग कुछ नहीं बोला, सीधा वो वांगजी के बाहू को पकड़ लिया एंड थोड़ा सा आगे जाके वांगजी के सीने के पास अपने सिर को रखा और वांगजी की बॉडी की स्मेल इनहेल करने लगा था। उसे एक अलग सा फीलिंग हो रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला,
मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आपसे प्यार कर बैठूंगी। कब कैसे किस तरीके से मैंने आपसे प्यार कर बैठी मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं आपसे प्यार करती हूँ। शायद लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद एक दूसरे के अंदर प्यार हो ही जाता है, एक खिंचाव सा हो ही जाता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जो मैं आपसे नफरत करती थी आज वही मैं आपको प्यार कर बैठी। मुझे नहीं पता मैं कैसे या फिर आपने किस तरीके से मुझे इस मोह माया में डाल दिया है, बट मैं आपसे प्यार कर बैठी। आप मुझे कहती हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बट हाँ, कभी अगर आपने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किए, तो मेरा वो प्यार नफ़रत में बदल जाएगा। एक आसमान समान दूरी आ जाएगा जो आप कभी भी मिटा नहीं सकते। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, खो देंगे आप मुझे। मेरी इस कठोर दिल में जो आपके लिए प्यार जमा है उसे मिट्टी में मिलाने पे भी मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा। वहाँ की आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देख रहा था। विंग की आंखें बंद था और वहाँ जी की ये सारी लाइन और लास्ट में वो तेज़ वहाँ जी विंग को एकदम झपेट लिया, विंग के फॉरहेड पे किस किया और उसके बाद बोला, लहान बांगजी ज़रूरत पड़े तो विश्वासघात कर सकता है, पर तुम्हारी समझदार साहब कभी भी विभूषण के साथ विश्वासघात उसे चीट नहीं कर सकता। जैसे ही कल आयवन और रोज की शादी था, आज रिसेप्शन पार्टी था। विंग सुबह सुबह नहा के बालकनी में सामने आके खड़ा हो गया था और नीचे डेकोरेशन सब कुछ को देख रहा था। और नीचे 2 शख्स लाइक वांगजी के कज़न लगता है, दोनों ही ऊपर से विंग को देख रहा था बहुत अजीब तरीके से। तभी वहाँ से एक इंसान बहुत अफसोस के साथ बोल उठा, इस बार वांगजी ब्रदर की उम्र का वो तो और भी ज़्यादा सुंदर है ना, काश मुझे मिल जाता। जोशी की ऐसी बातों से उसका और एक कज़न ने उसके पीठ पे बहुत से थप्पड़ मारा, बोला ऐसे मत बोलो, समझ में आई ना, वो हमारी कज़न लाइक कज़न ब्रदर की हस्बैंड लगता है, रिस्पेक्ट से बात करो। रिस्पेक्ट उसको देखने के बाद रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ और ही आ रहा है, ऐसे मत बोलो। अगर वांगजी ब्रदर ने सुन लिया ना तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। ऊपर से वांगजी ब्रदर मैंने जितना नोटिस किया है वो अपनी वाइफ लाइक हस्बैंड के लिए थोड़ा सा लाइक केयर करता है, अलग सा ही, जो पहले वाले के लिए नहीं करता था। बट जोशी वो बिल्कुल भी इग्नोर किया एंड उसके बाद बोला, जो भी हो यार, एक बार बस मिल जाता तो अच्छा ही हो जाता। कि कितना ज़्यादा अच्छा है, देखो ऊपर से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और रही बात अगर लहान बांगजी की, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ज़मींदार से भी हमारी पावर कोई कम नहीं है, समझ में आई ना, तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। और मैं एक बार क्या 1000 बार उसके हस्बैंड की तरफ नज़र दे ही सकती हूँ। बात ख़त्म ही हुआ था एंड ऊपर से उसने और कुछ गलत बात बोला था, तब भी पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर लात मारा था एंड वो गिरते ही तुरंत वो शख्स उसके ऊपर आ गई थी और उसके फेस पंच के ऊपर पंच करते ही जा रहा था। और वो शख्स था वांगजी। वो पागल की तरह हो गया था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके पंच के कारण जोशी की नोट से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके गालों पे एकदम फूल चुका था, ब्लड से लथपथ था। एवन दौड़ के और वांगजी तरह का, ब्रदर क्या हुआ है, अब उसको मार क्यों रहे हो? बट रोक ही नहीं रहा था वांगजी। वांगजी पागल हो गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी जोशी के मम्मी पापा भी दौड़ के वहाँ पे आ गए था और उस तरीके से अपनी बेटी को मार खाते हुए थे कि वो लोग घबरा गए। बोला, वांगजी क्या करो, छोड़ो छोड़ो, तुम उसको मार क्यों रहे हो? वांगजी खड़ा हुआ और जोर से उसके पेट पे जोर से लाइक लात मारा। और उसके बाद उन लाइक जोशी के फादर की तरह देखा, बोला 1 सेकंड के अंदर आपकी बेटी को लेके यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मैं आज उसको काट डालूंगी। सब शॉक्ड वांगजी के ऐसे बिहेवियर से। जोशी की मम्मी पापा तो वहाँ से उसको लेके गया और जाते जाते कहीं ना कहीं वांगजी को 2-4 बातें भी सुना के गया था। शादी की जो अमेज था या फिर जो तोड़ जोड़ था, जो एक चीज़ था ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बाद एकदम कम हो गया था। वांगजी और 1 सेकंड भी नीचे नहीं रहा, वो सीधा चला गया ऊपर एंड विंग जो नीचे आ रहा था और वांगजी तुरंत विंग को पकड़ते हुए रूम में लेके गई। और विंग ने बोला, क्या हुआ है ज़मींदार साहब, सब सही है ना, नीचे कोई प्रॉब्लम हो रहा था और आप उस लड़के को इस तरीके से मार क्यों रहे थे? वांगजी तुरंत एकदम गुस्से में आ गई एंड विंग के हाथ झटके में एकदम फेंक ही दिया। एंड उसके बाद विंग की तरफ देखने बोला, बिल्कुल में क्यों गए थे? हाँ, लोगों को अपनी शक्ल अपनी खूबसूरतपन दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बताओ, मज़ा आता है? विंग शॉक में बोला, क्या सब बोल रहे हो? वांगजी तुरंत अपनी सर को पकड़ के बिस्तर पे बैठ गया था और लंबी लंबी ब्रीथ लिया। और उनकी तरफ बोला, तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो पता नहीं मैं उल्टा क्या क्या बोलूँगी। वहीं जो वांगजी की तरफ देखा, सडनली उसको क्या हुआ उसे नहीं पता। उसे इतना पता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसको संभालना होगा। वो तुरंत जाके वांगजी को हक कर लिया। वो तक तो सही था, बट कान तो उसके बाद उसने किया है। मैंने जो विंग कान किया था उसके बाद तो वो लाइक भांजे से छुपा छुपा है और उसे शर्म भी आ रहा था। तो सर वांगजी वो अभी भी शॉक्ड है। हाँ, शॉक्ड ही तो है, जो भी हो। विंग जिसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रहा था और वो आसपास देखा, यानी कहीं नहीं है, तो वो चुपचाप यानी के रूम के पास गई, दरवाजे पे नॉक किया और यानी को बुलाई तो वो यानी दरवाज़ा खोल दिया था। विंग यानी के रूम के पास गया, बोला, तुम अकेले अकेले क्या करे हो? शीजिए, खाना नहीं खाना, चलो। यानी कुछ बात नहीं किया है, वो
विंग को एकदम पकड़ लिया कस के। विंग चौंक गया, बोला क्या हुआ है तुम्हें, क्या मूड ऑफ है? अली कुछ बोला नहीं, वो रोने लगा और रोते रोते बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ पे मैं तुम्हारे साथ थी, बट इस बार मैं सच में तुम्हारी ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से। वहीं एकदम सीधा होगा, यानी की तरफ देखा, तुम डर किस बात की रहे हो? हाँ, तुम मुझे नहीं पहचानते, अगर मुझे भागना ही होता तो मैं यहाँ पे क्यों आती? जो खेल मैंने शुरू किया वो मैं क्यों करती? हाँ, तुम मुझसे क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या वो लैंड जिन तुम्हें फिर से कुछ बोला है, तुम्हें फिर से डर दिखाए? यानी कोई जवाब नहीं दिया, ऊपर से वहीं गुस्से में फूट रहा था। ये यानी को क्या हो गया है? मतलब यानी चीज़ें क्यों इनसे सारी बातें छुपाने लगा है? ऐसा तो नहीं था। वो कैसे क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से देखने लगा, मुझे पता है तुम किस चीज़ को लेकर डरे हुए हो, और मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा है तुमने क्यों शादी किया है, तुमने मुझे नहीं बोला, पूरी बात मुझसे नहीं बोल रहे हो, क्या हुआ है शीजे, किस बात की डर है? उसे बोला तुम जब टाइम आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इन डिसअपॉइंटेड लोग से यानी की तरफ देखा, उसके बाद उसके हाथों को पकड़ना, बोला ठीक है जो भी हो चलो नीचे चलते। विंग यानी को लाइक आयवन और जो रोज़ है उसके साथ बिठा के वो लाइक कहीं जा रहा था, तभी उसके रास्ता रोक लिया। लैन चीचन एक अजीब तरीके से स्माइल किया एंड बोला कहाँ जा रहे ब्रदर इन लो, बहुत जल्दी है? विंग दांतों को खींचते बोला हाँ जल्दी है, रस्ते से हटिए, छोड़ दूंगा, ऐसे भी आपको पकड़ने की अभी फ़िलहाल मेरी शौक नहीं है। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, भाई बहन एक साथ अब एक ही घर में रह रहे हो, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आता सच में, अपनी बहन की शादी में किसको मज़ा नहीं आता, बट मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बहन की शादी एक कुत्ते से हो गया है, तो मज़े से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लाइक शीजन को समझ आ गया कि विंग उसको टॉन्ट कर रहा है। वो दांतों को खींचते हुए बोला आप मुझे कुत्ते बोल रहे हो? हाँ हाँ, छी क्या बोल रहे हो, मैं कुत्ते को थोड़ी ना इंसल्ट करूँगी, अगर ऐसा होगा तो नहीं तौबा तौबा, मैं कुत्तों को इंसल्ट नहीं कर सकती। वही ने जो शीजन को अपमान किया है, शीजन ने अपने हाथों को मुट्ठी करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वही उसको क्रॉस करते जा रहा था। मतलब उसने बोला ब्रदर इन लॉ आपने मुझे अपमान किया है, बदला तो मुझे लूँगी, अब थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से रहना। वही जो कि इंतज़ार कर रहा था, सारी गैस धीरे धीरे जा रहा था। मिसेस लैंग जब अपनी रूम में गई तभी विंग उनके रूम में गई और दरवाज़ा बंद किया। मिसेस लैंग थोड़ा घबरा गई, उनकी तरफ देखा, बोला तुम यहाँ पे? विंग जो उनकी तरफ देखा और पहले अपने मन में सारी क्वेश्चन को वो सजाई। उसके बाद बोला आपके साथ मुझे कुछ बात करना था। हाँ बोलो। विंग कुछ मिनट तक चुप था और उसके बाद बोला देखिए मम्मी, मैं आपको सब क्वेश्चन करूँगा, आमने सामने करूँगी, बट आप मुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता था मेरी हर एक चीज़ के बारे में कि मैं क्या हूँ, क्या करने इस घर में आई हूँ, ये सब चीज़ें आपको पता होने के बाद आप अपने बदले को पूरे करने के लिए मुझे हथियार बना के यहाँ लाए हैं। मिस लिन घबरा गई, एक विंग की एज ए क्वेश्चन वो थोड़ा घबरा गई थी, जैसे चोर पकड़ा जाता है ठीक ऐसे ही। उन्होंने बोला तुम्हारी क्या रीज़न है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कौन सा बदला लेने, मुझे कैसे पता? वही ने हंसा और उसके बाद बहुत आराम से बोला मैंने सब कल सुना था, और अब अगर आप नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कोई बदला नहीं लूँगी, मैं इस घर की ओमेगा बन के रह जाऊँगी। ऐसे भी मैं तो ज़मींदार साहब उनके प्यार में पड़ चुकी हूँ। मिसेस लैन घबरा गई, चौंक गई। वो विंग की तरफ देखा, लाइक हाँ उसे पता है कि विंग लानवाल जी से प्यार कर बैठा है, बट वो बदला नहीं लेगा, सब कुछ छोड़ देगा नहीं, वो ये नहीं कर सकता। इतनी खेल जो उन्होंने शुरू किया है वो इतनी आसानी से वो ख़त्म होने नहीं देगा। वहीं उनको ऑब्जर्व कर रहे थे तभी पांजी की मम्मी एक लंबा सा बितलम रहा, तुम बिस्तर पे बैठो। विंग सर को नोट करते हुए बिस्तर पे बैठ गई थी। वो दरवाजे के पास गई, दरवाजे एक बार खोल के आसपास देखा और उसके बाद विंग के सामने शर्मा आके बैठा। कुछ टाइम बैठा रहा, विंग उनको टाइम दे रहा था। एक लंबा सा बीत लेने के बाद बोला तुम इस घर में शादी करके आए हो या फिर तुम्हारी शादी इस घर में होगा, ये सारी कहीं ना कहीं मैंने ही डिसाइड किया है। लाइक तुम्हें इस घर के ओमेगा बनाने की सारी चांस मैंने कर दिया था। पंजी की फादर को मैंने ही राज़ी करवाई थी तुम्हारी अंकल को बोल के। मुझे मेरी सारी सवालों की जवाब चाहिए। आपको मेरी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, मेरी बदले के बारे में? ऊपर से आपने मुझे ढूंढा कैसे, और आपकी पास्ट क्या है, आप यहाँ पे कैसे आए, और कौन कर मेरे बारे में जानता है? मुझे सब कुछ जानना है। और आप ही थे जो मुझे पहले वो सारी चिरकुट देते थे, है ना? मिस लैन जो चुपचाप बैठा था, फिर अपने अंदर सारे क्वेश्चन को एक ठीक किया और उसके बाद बोला बात करना है तो कहती हूँ अपने टाइप से। मैं अपनी मम्मी पापा की तीसरा बेटी थी। मैं बहुत सुंदर थी। मैं थोड़ा सा दूर गांव की ओमेगा थी, और तब तक मिस्टर लैन इस गांव के ज़मींदार बन चुके थे। तब उनका उम्र कितना ही होगा, 25 साल, और मेरा था 13 साल। उन्होंने मुझे देखा, वो पागल हो गए। मेरे पापा को
वो बोला था शादी के बारे में, बट मेरे पापा तैयार नहीं हुए थे क्योंकि वो लोग बहुत गंदे थे, ज़मींदार, उनका कैरेक्टर भी उतना अच्छा नहीं था। और जब तैयार नहीं हुए तो उनके ईगो में बात आ गई थी। 2 बार गए, 2 बार रिजेक्शन के बाद वो सहन नहीं कर पाए। एक दिन रात को वो पूरे घर में आग लगा दिया था और उसके बाद बहुत ब्रूटली मेरी मम्मी पापा को पहले तो मारा, उसके बाद उस आग में डाल दिया था। मेरे भाई को, मेरी और एक बहन को, सबको जला दिया और मुझे पकड़ के रखे थे। मेरी आंखों के सामने मैं सबको जलते हुए मरते हुए देखा। मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मुझे शादी करवाई। मेरे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे शादी करके दिन रात मुझे टॉर्चर करता था। मैं 2 साल तक एक कमरे में बंद रही थी। सिर्फ मुझे खाना पीना दिया जाता था और रात में आके वो कुछ बोलने के पा रहा था। फिर बोला 2 साल बाद मेरा पहला बेटा आया इस दुनिया में। ओह हाँ, उससे पहले मैं उस शख्स को 2 से 3 बार मारने की कोशिश किया था और जब भी मैंने वो कोशिश किया मैं नाकाम हुई। और उसके बाद मेरे साथ जो जुल्म हुआ, मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ, वो मैं कभी किसी को बता नहीं सकती। हर बार मुझे मौत के मुँह तक ढकेल के फिर मुझे छोड़ देता था। और जब मेरे करीब आता था और बोलता था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए बस तुम्हें ऐसे छोड़ रही हूँ, पर तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ती। पर जब मेरे फर्स्ट बेटा लान भंजी इस दुनिया में आई, मैं मैं बहुत टूट गई थी। मैं जन्म नहीं देना चाहती थी उसके बच्चों को, बट मेरे पास कुछ नहीं थे। भंजी बड़ी होती गई। जब उसका 3 साल हुआ तब तक मैं उस छोटे से घर में थी। सडनली उसको क्या हुआ क्या पता, उसने मुझे उस घर से ये बड़े से लैंड हाउस में लेके आई। उसके बाद उसके 4 साल बाद मैं फिर से कंसेप्ट किया। उसके बाद और बट इन बीच वो भांजी को बहुत बुरा बनाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए जब भी वो भांजी को कोई गलत बात सिखाता था मैं उसको टकेल देती थी, मैं उसको अच्छी बात सिखाती थी, मैं उसके न्याय की बात सिखाती थी। बट वो जानवर कहीं ना कहीं भांजी को स्टोन हार्ट बना दिए थे। भांजी, उसके अंदर मेरा गुण और उसके फादर की गुण आ गए थे। मैंने उसको न्याय अन्याय के बारे में सिखाई और दूसरी तरफ उसके फादर ने उसे पत्थर बना दिया था। उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसके लिए मम्मी पापा खून कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ न्याय के अलावा। और दूसरा शिचन, उसे तो जानवर ही बना दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँ? इन सब से अगर कोई डिफरेंट है, कोई अच्छा है, मासूम है, तो वो आयुन था। वो ये सब में कभी नहीं था। दिन बदलती गई, मैं कमज़ोर पड़ती गई। खुदा से बस ये बोलती थी कि मैं क्या करूं, क्या करूं। एक टाइम बाद जब कांसे सरन शादी करके इस घर में आई थी, मैं शौक थी। बट एक दिन उसकी राज मुझे पता चल गई थी और उसके बाद मैं शॉक्ड। और जब म्यामा की शादी हुआ था उसके बाद मैंने तुम्हें देखा था, तब मैंने पता किया कि तुम कांसे सरन की बेटी हो, एक बेटा हो, तुम जिंदा हो। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे तुम्हारे बारे में पता चलने लगा था। और जब पंखी के फादर को पता चला तुम जिंदा हो, तुम्हें मारना चाहता था, बट वो भी मैंने टेक्निक से रोक दिया था। मैंने उनको समझाई कि ऐसे नहीं, तुम्हें मार देगा तो कैसे होगा, इससे अच्छा है कि तुम्हें भांजी से शादी करवाए, भांजी तुम्हें टॉर्चर करेगा। बट तो ऐसा हुआ था। बट हर चालाक इंसान भी कभी ना कभी गलती कर देता है और मिस्टर लैन यहाँ पे गलती किया था। मैं तुम्हें चिरकुट भेजती थी, वहाँ पे मैं तुम्हें अलर्ट करती थी, हर एक चीज़ तुम्हें बताती थी। और मैं इतनी आसानी से नहीं तो बहुत मुश्किल से मैं वो काम करती थी, इतनी मुश्किल से कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और इसी कारण मैं अब तक पकड़ा नहीं गई। वहीं शौक नहीं देखना बोला। पर वो सारी चीज़ें में तो आप बहुत बार बोले थे लान बाम जी को मार देने के लिए। आप अपनी बेटे को मारने के लिए मुझे कैसे बोल सकते हो? नहीं, मैं ये नहीं करती थी। मैं बस जानना चाहती थी शादी के बाद तुम कैसे चेंज हो रहे हो, तुम्हारी लक्ष्य, तुम भूल तो नहीं गए हो। और बाम जी को पाने के बाद तुम अगर सब कुछ भूल गए तो मेरे लिए नुकसान होता। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं वो सब बोल के तुम्हारे अंदर की आग को मैं लाती थी, कंट्रोल करती थी। मुझे पता था तुम भांजी को प्यार कर बैठे हो तो तुम भांजी को तो तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, बट तुम्हारी वो आग वो इतनी आसानी से दबेगा नहीं। और अगर वो दब गई तो प्रॉब्लम होगा। देखो, मैं चाहती तो तुम्हारे साथ आयुन या फिर स्टेशन की शादी कर सकती थी, बट मैंने भांजी के साथ तुम्हारी शादी करवाई तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मतलब लान भांजी को पहले से मेरी मोटिव सब चीज़ों के बारे में उनको पता था। भांजी को 1 साल पहले सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था। और तुम्हें ये भी पता था कि तुम कंसन की बेटी हो, एक बेटा हो। वो मेरे लिए और तुम्हें मदद करने के लिए तुमसे शादी किया था। वहीं शौक, मतलब बाकी को सब पता था, सब जान के वो ऐसा कर रहा था। बस वहीं के लिए उससे शादी किया था, या फिर उसके पीछे भी भांजी की कोई स्वाद है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो एक लंबा सा लिया
अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया और उसके बाद मिसेस लैन के हाथों पकड़ा एंड बोला आपके साथ जो हुआ है वो बहुत अन्याय हुआ है, और ऊपर से जितनी भी ओमेगा के साथ जितनी भी फैमिली के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला तो मैं लेके रहूँगी, मैं सबको सजा दूँगी, मैं आपको वादा करती हूँ। मिस लैन शौक ने विंग की तरफ देखा, विंग एक स्माइल किया और रूम से बाहर आ गई, और बाहर आते आते उसने याद किया 4 साल पहले की वो सारी यादें। सच में उस टाइम विंग पढ़ाई कर रहा था, बाहर शोर शराबा सुन के विंग दरवाज़ा खोल के बाहर आई थी, और तभी उसने देखा था मिस्टर लैन को, उसकी मम्मी को और अंकल कुरैन को कितना कितना ब्रूटली उसके फादर को मार रही थी। विंग दौड़ के जब उसके फादर के पास गई थी तो उसकी माँ ने उसके ऊपर वार किया था। उसकी कमर के पास एक कट का निशान है, हाँ वो चाकू का निशान है। उसकी मम्मी ने उसके ऊपर वार किया था। वो दर्द शायद मिट गया है, बस जख्म अभी तक गया नहीं है। जिस माँ ने उसे इस दुनिया में लाया था, उसकी माँ ने उसे इस दुनिया से विदा करना चाहता था, इतना ब्रूटली, कितना क्रूल किया था। किसको बताए उस रात के हर एक चीज़ों को। उसके फादर को कैसे ब्रूटली मार दिया गया था। उसके फादर के पास जाना चाहता था, बेग कर रहा था, रो रहा था। उसके फादर ने बेग करते हुए बोला था प्लीज़ इनको छोड़ दो, उसे जाने दो, उसका कोई गलती नहीं है, उसे मत मारो। बट उसकी मम्मी नहीं रुका था, उसे तुरंत खींचते हुए रूम के पास लेके गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद पूरे घर में आग लगा दिया था। विंग चिल्लाया, रोया, बेग किया, किसी का भी दिल पिघला नहीं था। आग बढ़ता गया, विंग को तकलीफ़ हो रहा था। विंग की फादर अपनी पेट से जब ब्लड निकल रहा था, उस पेट को पकड़ते हुए बहुत रेंगते हुए विंग के दरवाजे के पास आई थी। दरवाज़ा खोल के विंग को बाहर निकला था और बोला था विंग तुम निकल जाओ। विंग जाना नहीं चाहता था, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। बट उसके फादर उसे फेंक किया था, उसे धक्का मार के पीछे के दरवाजे से बाहर कर दिया था। और जब उसकी फादर बाहर आता, उससे पहले पूरा घर टूट के गिर गया था। विंग एक पेड़ के नीचे खड़े होके सब देखा कैसे उसकी मम्मी, मिस्टर लैन और अंकल कुरैन स्माइल कर रहे थे। विंग ने सब देखा और उसी दिन उसने मन में वादा कर लिया था किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। जिसने भी पाप किया है, जो शख्स इस सारी चीज़ों के पीछे, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जला के राख कर देगा, जैसे उसके साथ किया था, उसके फादर के साथ किया था। उसके फादर की वो रोना, वो जलना, सब उनके आंखों के सामने हुआ। आयवन और रोज़ की शादी हुआ है, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया है। इन 15 दिन में एक बार के लिए भी लिली ने लीमिया को नहीं देखा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, क्यों लीमिया यहाँ नहीं आ रहा है, वो क्या इतना भी उसको नहीं समझता है, उसकी फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहा है। ये सब सोचते उसके अंदर बहुत अजीब सा लग रहा था। वो कुछ टाइम ऐसे बैठा रहा, फिर खड़ा हुआ और किचन में चला गया था। उसकी मम्मी की तरह देखने बोला वो क्या हुआ, कुछ बोलोगे? हाँ मतलब मैं बोलना चाहती थी क्या मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकती हूँ, मेरे फ्रेंड के पास ही जाऊँगी, फिर जल्दी आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है जाओ, बस जल्दी आ जाना। वो सर को हिलाई और उसकी मम्मी के फॉरहेड पे किस करके दौड़ लगाई। हाँ वो सीधा गई लीमा के घर के पास। घर में जाती दरवाज़ा नॉक किया, पर कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि घर में कोई नहीं है, बट बाहर से तो ताला मरा हुआ नहीं था। वो दरवाजे को फिर से जोर से धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया था। वो शॉक्ड, हाँ। एंड वो थोड़ा अंदर गई और आसपास देखा, तभी किसी की कराहने की वॉइस आ रहा था। वो चौंक गई, इस वॉइस को वो जानता है। वो दौड़ के थोड़ा पास गई एक रूम के पास एंड देखा वहाँ पे लीमियो लेटा हुआ है और वो करा रहा है। उसे बोला सर आपको क्या हुआ है? लीमियाओ के सर पे हाथ रखा, वो फीवर से तड़प रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो फीवर हो गया है, कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ कैसे है आप? मुझे लगता है आपको पानी देना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फीवर है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। क्यों? तुम्हें मैंने जाने के लिए बोला है ना, जाओ। आप चुपचाप सोए रहिए। और अंकल सब आंटी वो सब कहाँ है? किसी को क्यों नहीं देख रही हो? मम्मी मेरे ग्रैंड माँ के घर पे गए और पापा पता नहीं कहाँ गया है। तो मैं यहाँ पे रह जाती हूँ ना आपके हेल्प करने के लिए। तुम बेवकूफ़ हो क्या? यहाँ से जाने के लिए बोला है ना। बट लीमा की बात रोज़ ने सुना ही नहीं है। वो जल्दी से वॉशरूम में गई, वहाँ से एक पानी की बाउल लाया एंड लीमा के फॉरहेड पे वो जो है वो पट्टी लगाने लगा था। लीमा जो डरा हुआ है वो फीवर में तड़प रहा है, फिर भी उसकी तरफ देखा और बोला तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें जाने के लिए बोला है ना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं यहाँ रहूँगा तो क्या हो जाएगा, आप चुपचाप रहिए ना। लीमा अब उसको कैसे समझाए? अगर बाहर लोग किसी ने भी बाई एंड चांस उसको देख लिया तो क्या हो जाएगा? सब बर्बाद हो जाएगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने महसूस किया जो लिली है उसकी फॉरहेड पे एक किस किया, छोटा सा
एंड तभी बाहर से चिल्लाने की शोर आ रहा था। लीमाओ के अंदर काँप उठा था बाहर की ये सारी चीज़ें सुन के। वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था, उसकी आंखें ब्लर सा होने लगा था। वो तो शख्स ने पूरे लैंड सेट में उन दोनों को लेके कुछ भी बोल रहा था कि एक कमरे में देखा है वो लोग गलत काम कर रहे थे, ऐसे हज़ारों हज़ारों चीज़ें। अब जो लैंड फैमिली वो लोग बैठ गए थे, पंचायत बैठाया था एंड वहाँ पे लाइक उनके घर के जो पास वहाँ पे बिठाया था। एंड तभी वहाँ पे सब लोग आने लगे थे। जो रोज़ था वो जो लिली था वो एक साइड में बैठ के रो रहा था और ली मियाँ बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल के रखा था। उसके फादर भी अभी तक वहाँ पे आ गए थे, पूरे गांव वाले भी जो पावरफुल लोग हैं वो भी वहाँ पे आने लगे थे, वो 2 शख्स भी वहाँ पे था। तभी उनमें से एक इंसान ने गंभीर तरीके से बोल उठा कि लिली तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था। एंड ली मियाँ उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, तो और एक इंसान ने बोल उठा ये चीज़ आपको सबसे पहले लिली को पूछना चाहिए, वो क्यों ली मियाँ के घर पे गया था, किस लिए गया था। हाँ, वो एक ओमेगा हो गया इस तरीके से अकेला है, एक अल्फा के घर में कैसे जा सकता है, वहाँ पे क्या कर रहा था। इसे वांग जी के फादर एकदम गुस्से में आ गया था। वो तुरंत लिली की तरफ देखा, लिली को बुलाई। लिली डर के मारे जाना नहीं चाहता था, तो मिसेस लैंड उसके हाथों को पकड़ के उसे सामने लेके खड़ा किया। और तभी जो वांग जी के फादर था वो लिली की तरफ देखा एंड बोला तुम बताओ ये लोग जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, हाँ या मैं ना बताओ। लिली तुरंत अपने सर को हिलाया, तुम जो बताना सच बताना, कुछ भी झूठ बताने की ज़रूरत नहीं। लिली फिर से अपनी सर को यहाँ वो हिलाई, जिसका मतलब वो नहीं गया था। वो रोते रोते ये बोल रहा था, तभी वो दो में से दोनों इंसान एक साथ बोल रहा था झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम दोनों ने देखा है, अब झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती ये सब बोलने पर। दूसरी तरफ जो ली में होता वो रोज़ किस तरीके से रोते हुए देख उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से सबको अपने आप को संभाल के रखा था, बट ऐसे उसको रोते हुए देख के वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। एक तो पाप क्या है, अब झूठ भी बोल रहा है। ली मियाँ इस बार चुप नहीं रह पाई, वो तुरंत बोला आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। हाँ, अब आप लोगों ने मुझे ऐसे कैसे हालत में देख लिया था, आपको शर्म आ रहा है। हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो, हाँ बताइए क्यों झूठ बोल रहे हो। मेरे मम्मी पापा वहाँ पे नहीं था, मैं फीवर में थी, इसीलिए बस वो मेरी फॉरहेड पे जब पट्टी कर रहा था, इससे ज़्यादा क्या। हाँ क्या। तभी जो ली मियाँ के फादर था ना उसकी तरफ देखकर ली मियाँ चुप हो जाओ। वो चुप नहीं रह पाए, बोले मैं क्यों चुप रहूँ, हाँ वो एक बच्चा है छोटा सा है और उसके ऊपर ये सब एलिगेशन क्यों लगा रहा है। तभी बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। हाँ, ली मियाँ चौंक गया था। आज शायद पहली बार है जब मिस्टर लैंड ने लिली को थप्पड़ मारा था। लिली डर के मारे रोना स्टार्ट कर दिया था। विंग जाके उसको चपेट लिया था और उसको दूर हटाई। अंशुमता चिल्ला के बोला इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, तुम जमींदार की बेटी हो के तुम उसके पास क्यों गए थे। हाँ, ये सब करने किससे बोला था। अब भाग जी खड़ा नहीं हो पाई, वो खड़ा हुआ देखकर बोला आप शांत हो जाइए, वो छोटा है, उसे आप मार नहीं सकते, अपने आप को संभालिए। मिस्टर लैंड वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, तो उस जगह पे सबसे बुजुर्ग जो इंसान था वो देखकर बोला मान रही हो तुम लोग जमींदार हो, तुम लोगों के अलग सा नियम है, बट इन दोनों ने गलत किया है, एक रूम में इन दोनों को मिला है, अब शादी कराना पड़ेगा। लिली और लीमा दोनों चौंक गए थे। विंग वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि वांग जी को लिली को लेके वांग जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब क्या करेगा, कैसे हजम करेगा, क्या सिचुएशन होगा वो देख रहा था। तभी जो लीमिया वो भी चुप था। वांग जी के फादर जो चिल्ला के बोल उठा मेरा बेटी छोटा है, इसने शायद मेरी बेटी को भला के फुसला के ये सब करवाया होगा, और मैं ऐसे चीप घर में कैसे मेरी बेटी की शादी करवा सकती हूँ। मैं कभी नहीं करूँगी, इसने शायद कुछ गलत बोला होगा। और चौंक गई लीमिया और बोला मैंने उसे पट्टी पढ़ाई, मैंने ऐसे क्या किया है, कुछ समझ नहीं रहा है ना, रुको। ये बोल के वो दो गार्ड को बुलाया एंड उसका एक चाबुक लेके आई और पूरे गांव वाले चौंक गए थे। सेम एज आईवान जी की वो लोग भी एकदम चौंक गए थे। वांग जी भी एकदम से बोल उठा आप ये क्या करें, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं, यहाँ पे सब है, हम बात करके सब सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूँगी क्या है, तुम चुप रहो। ये बोल के वो आगे बढ़ने लगा था। लीमिया के फादर लिटरली वांग जी के फादर के पैरों में पड़ गया था। वो बेग कर रहा था ऐसे ना करे, बट वो नहीं रोका। तभी लीमिया उसके फादर की तरफ देखना पड़ा, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है। तुरंत उस चाबुक से उसके बैक में बहुत ज़ोर से मारा था, वो दर्द को एकदम कस के लिया था। और अब लिली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो विंग से चुरा के वो दौड़ के गया और लीमिया के सामने खड़ा हुआ और बोला पापा आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, उनका तबीयत सही नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, अब प्लीज़ उन्हें मत मारिए। जो मिस्टर लैंड था वो मिस्टर लैंड की तरफ देखना पड़ा, उसे अभी यहाँ से हटाओ। तभी सब लोग मिलके लिली को वहाँ से हटाने लगा था। वो रो रहा था, बेग कर रहा था, बट कोई रोक ही नहीं रहा था। ऊपर से फिर से लीमा के ऊपर वार किया गया था। अब वो खड़ा नहीं रह पाई, वो सीधा जाके वांग जी के सामने खड़ा हुआ एंड क्लियरली बोला अब आप कुछ बोलेंगे या फिर मुझे करना पड़ेगा। वांग जी हाथों को ऊपर किया, जिसका मतलब तुम्हें कुछ कर लो। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और जब फिर से एक वार करने वाला था ना, विंग तुरंत चाबुक को पकड़ लिया एंड सख्ती से बोला
आप उनको क्यों मारे हो? हाँ, उन्होंने क्या किया है? पूरे गाँव वालों ने दोनों को एक साथ देखा है, इसका मतलब दोनों को सेम सज़ा मिलना चाहिए। तो अगर सज़ा उनको मिल रहा है तो आपको बेटी को क्यों नहीं मिलेगा? और ऊपर से वो मिडिल क्लास है, तो क्या उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आप इस तरीके से नहीं मार सकते। मिस्टर लैन चिल्ला के बोला, तुम हमारी घर की ओमेगा हो, ओमेगा की तरह रहो, मेरे गांव पे टांग मत अड़ाया करो, समझ में आई ना? छोड़ो ये बोल के वो विंग को कुछ बोलता, तभी गाँव वाले के सब लोग बोलने लगे थे कि हाँ वो तो सही बोल रहा है, आप इस तरीके से लीमिया को नहीं मार सकते। अगर क्राइम किया है तो दोनों ने किया है, सज़ा दोनों को मिलेगा, और जितनी भी आप कुछ कर लीजिए, शादी तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि उन दोनों ने कलंक लगा लिया है। और आज अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो आगे वाले पूरे ओमेगा अल्फा भी ये सब चीज़ें करेगा जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सब लोग एक के बाद एक बात बोल रहे थे ना, तो मिस्टर लैन अंदर ही अंदर गुस्से में दिल में रहा था, बट सबके आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब वो वांग जी के सामने खड़ा होने बोला, ये शादी अगर अभी हो जाए जमींदार साहब तो कुछ गलत होगा। लीमिया ब्रदर और लिली एक दूसरे से प्यार करता है, जो करना है सोच समझ के करना। वांग जी अंदर अंदर चौंक गया था, बट बाहर से वो दिखाया नहीं। वो सबकी तरफ देखा और फिर चिल्ला के बोल उठा, रुक जाइए, मेरी बहन को लेकर अभी तक बहुत सारी बातें किया, मैंने कुछ नहीं बोला। आप अगर एक बात भी बोला मैं टांग खींच लूँगी या फिर जान ले लूँगी। उसके बाद सबकी तरफ देखकर बोला, ओके अब सबकी एक ही बात है ना कि उन दोनों ने गलत किया है तो शादी करवा दीजिए। ओके ठीक है, कर दूंगी, अभी के अभी उनकी शादी। मिस्टर लैन एकदम गुस्से में आ गए, तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपने सिचुएशन ख़राब किया है। पहले जो भी बात करके सोल्यूशन करा जा सकता था, आपने लीमिया को मार के सब रास्ते को बंद कर दिया है। अब चुप रहिए, मैं अपनी बहन की कभी भी बुराई नहीं चाहती और ना अपने स्वाद से अपनी बहन को यूज़ करूँगी। लीमिया अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और ऊपर से मेरी बहन को पसंद भी करता है, तो उनकी शादी करना इतनी भी कोई बात नहीं है। अब वांग जी ने बोल दिया है तो मिस्टर लैन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो चिल्ला के गुस्से में वहाँ से चला गया था। बट सब लोगों की एक ही बात है, एक उन दोनों की शादी करवाओ, नहीं तो इस गाँव को छोड़ के चले जाओ। वांग जी सबकी तरफ देखा और तुरंत एक फादर को बुलाई एंड बहुत नॉर्मल तरीके से वहाँ भी उन दोनों की शादी कंप्लीट कर दिया गया था। वांग जी लीमिया के सामने जाके खड़ा हुआ, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोला, बहुत भरोसे के साथ मैंने तुम्हें मेरी बहन को दिया है, मेरी बहन को पसंद करते हो ना, तो अब मेरी बहन को कभी रुलाना मत, और अगर रुलाए तो आई स्वेयर जैसे मेरी बहन तुम्हें पसंद था उसी तरीके से छीन के लेके आ जाऊंगी। सब लोग धीरे धीरे अंदर जा रहा था, मैं आसपास देखा कहीं पे शीजिए नहीं है, तो वो जो है ना वो बेंचिंग के पास गई एंड बोला, शीजिए कहाँ है? आपने उन्हें नहीं देखा? मुझे नहीं पता, अभी तक तो वो नीचे नहीं आई। वहीं चौंक गई, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, बट वो नीचे नहीं है। वो जल्दी जल्दी यानी के रूम के सामने गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, लाइक एकदम क्लोज किया था। विंग कांपते हुए हाथों के साथ दरवाजे पे हाथ रखा और दरवाज़ा जब खोला, विंग की आंखों के सामने लाइक सीलिंग की फैन के साथ यानी की लाश लटक रहा था। सो आज की बात मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ एंड नेक्स्ट पार्ट से विंग का बदला और एक डेंजरस विंग देखने को मिलेगा आप सबको। तो मैं शायद इसके नेक्स्ट डे अपलोड करने की हर एक कोशिश करूँगी, क्योंकि इसको मैं बहुत ढीला कर चुकी हूँ और ढीला मैं नहीं करना चाहती। एंड इसको ख़त्म करने के बाद मैं विलन कैन बी लवर के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। एंड यही है, जो भी हो बहुत सारी बात कर लिया है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।